वाह, कितनी अच्छी खुशबू आ रही है। ये तो कमाल है। जिस भट्टी में औषधियां बनती थीं, उसने उसे हॉट पॉट की चूल्हा बना दिया। यही सब नहीं है। पिछली बार उसने मंदिर की वेदी से प्रसाद भी चुरा लिया था। और अब? पर कौन कुछ कहने की हिम्मत करता है? पिछली बार हमारे जूनियर भाई ने कुछ बोला था तो उसने उस पर जादू लगा दिया और 3 दिन तक कुत्ते की तरह भौंकवाया। एल्सी, तुम फिर से जादू का गलत इस्तेमाल कर रही हो और पवित्र मंदिर को तबाह कर रही हो। गुरुजी, बस बोर हो रही थी, सोचा सबको अच्छा खाना खिला दूं। मुझे लगा आप अभी भी ध्यान में हैं, गुरुजी। ये लड़की तो शुरू से ही शरारती है। अगर कोई बहाना न ढूंढूं इसे भेजने का, तो ये मंदिर पूरा तबाह हो जाएगा। एल्सी, तुम्हारा आध्यात्मिक मूल जन्म से ही कमजोर है, इसीलिए सद्गुण की कमी है। जैसे जैसे तुम्हारी शक्तियां बढ़ेंगी, वैसे वैसे शरारत भी बढ़ेगी। यदि ऐसा ही रहा तो हरकतों का अंजाम भुगतना पड़ेगा। 6 महीने के अंदर तुम्हें बड़ी विपत्ति का सामना करना पड़ेगा। शरारती हूँ तो क्या हुआ अगर मैं शरारती हूँ? गुरुजी मंदिर में मेरी रक्षा करते हैं और मेरे भाई मुझे हमेशा सपोर्ट करते हैं। मुझे क्या चिंता हो सकती है? मैं अभी तो तुम्हारी रक्षा कर सकता हूँ, लेकिन हमेशा नहीं। इसका हल तभी होगा जब संसार में जाकर पुण्य कमाओगी। मैंने भाग्य देखा है, तुम्हारी प्रेम परीक्षा आने वाली है। तुम्हें एक आदमी ढूंढकर उससे विवाह करना होगा ताकि श्राप टूट जाए। शादी से पुण्य मिलता है? बिल्कुल। ऐसा कोई सीईओ ढूंढो जिसकी फैमिली उसकी जबरन शादी करवाना चाहती हो। उसकी परेशानी से उसे बचाओ और जिंदगी की मुश्किलें झेलो। ऐसे ही पुण्य मिलेगा। सीईओ क्या होता है? वह स्मार्ट, अमीर और तुम्हारे लिए जितना मर्जी हॉट पॉट मंगा दे। एल्सी, यह मंदिर की पवित्र जेड का लॉकेट है। इसे हमेशा अपने पास रखना। यह बुरी शक्तियों से बचाएगा। आगे का सफर आसान नहीं होगा। याद रखना, किसी मुसीबत में मत पड़ना और लोगों से झगड़ा मत करना। समझ गई गुरुजी। जैसे ही मैं पर्याप्त पुण्य कमा लूंगी, मैं अपने सीईओ को वापस लाकर आपको धन्यवाद दूंगी, गुरुजी। जरूरत नहीं, बस अपनी जिंदगी अच्छे से जीना, यही सबसे बेहतर है। अब पहाड़ से नीचे जाओ। गुरुजी, एल्सी के साथ ये चाल चलना, क्या ये सही है? उसकी अभी की साधना के हिसाब से अगर उसने शादी नहीं की तो हमारा पूरा मंदिर तबाह हो जाएगा। अगर विवाह करेगी तो सिर्फ एक आदमी की बर्बादी होगी। मैं पक्का उस बेचारे व्यक्ति के लिए प्रार्थना करूंगा। दरवाजा जल्दी बंद करो। आखिरकार उस आफत से पीछा छूटा। अब तो पार्टी करूंगा। 3 दिन रात जम के दारू पीनी है। हा। जिसने उससे शादी की उसका तो कई पीढ़ियों का कोई भारी श्राप रहा होगा। मिस्टर बैरेट अब बाहर निकलने वाले हैं। सैनिटाइजेशन शुरू करो। चिंता मत करिए मिस्टर बैरेट, 500 मील के दायरे में सब कुछ डिसइंफेक्ट किया जा चुका है। वो कितने हैंडसम हैं। हाँ, बिल्कुल हैं। वो ऑस्टिन बैरेट हैं, बैरेट ग्रुप के सीईओ। तेज, स्मार्ट और जबरदस्त टैलेंटेड भी हैं। ऑस्टिन मतलब शेंगजिंग के सबसे अमीर आदमी ऑस्टिन बैरेट? दुर्भाग्य से अब वो विकलांग हो गए हैं। वो पूरा दिन छुपे रहते हैं और पूरी तरह अकेले पड़ गए हैं। सुना है इसी वजह से उन्हें जबरदस्त जर्मफोबिया हो गया है। आज वो प्रेस्कॉट हाउस क्यों आए हैं? मिस्टर बैरेट, क्या आपको यकीन है कि आप उस प्रेस्कॉट लड़की से शादी करना चाहते हैं जिसे आपने पहले कभी नहीं देखा? प्रेस्कॉट परिवार की मैट्रॉन कभी हमारी उपकारक रही थी। अफसोस वो हमारी शादी गुजरे। ये रिश्ता तभी तय कर दिया गया था। उनकी बेटी से शादी करना हमारी ओर से कर्ज उतारने जैसा है। चिंता मत करो, मैट्रॉन जैसी थी। उनकी बेटी भी बुरी नहीं होगी। वैसे भी मुझे देर सवेर तो शादी करनी है और ये सगाई मेरे दादाजी ने बहुत पहले तय कर ली थी। अब ये निपटा ही दूं ताकि वो बार बार ताने न मारें। जी। माँ। एल्सी, जब तुम बहुत छोटी थी, मैंने खुद कार लेकर तुम्हें 1000 किलोमीटर दूर पहाड़ों में छोड़ा था। 1000 किलोमीटर दूर पहाड़ों में छोड़ा था। तुम वापस कैसे आ गई? इतना मुश्किल नहीं था। थोड़ा जल्दी से सोचा और पता लगाया कि तुम मेरे प्यारे पापा हो, इसलिए तुम्हें ढूंढती चली आई। जल्दी से सोचा? छोजो भी, अब जब तुम वापस आ गई हो तो मुझे खुश होना चाहिए। पर जैसा कि तुम देख रही हो, तुम्हारी सौतेली माँ और मैं एबी के साथ हैं। यहाँ तुम्हारे लिए सच में कोई जगह नहीं है। देखो, क्यों न तुम फिर से पहाड़ों पर लौट जाओ? कभी नहीं। ये घर मेरी माँ की दहेज में मिला था। और वैसे भी पहाड़ों में रहना मुश्किल है। वहां तो कोई दोस्त भी नहीं है। और मेरे गुरुजी ने मुझे नीचे भेजा था अच्छे काम करने और सेवा के लिए। अरे हाँ, अच्छे काम। तुम भी कुछ करते क्यों नहीं? पूरे खुश। तुम, कितनी शर्मनाक बात है। पापा, कृपया नाराज मत हो। आपकी सेहत सबसे ज्यादा जरूरी है। दीदी, देखो आपने पापा को कितना परेशान कर दिया। तुम इतनी बेशर्म कैसे हो सकती हो और जाने से मना कर सकती हो?
अगर पापा ने इन सालों में इतनी मेहनत न की होती, दिन रात काम न किया होता, तो क्या प्रेस्कॉट परिवार आज यहाँ तक पहुँच सकता था? बिल्कुल सही। अगर उन्होंने बिजनेस शुरू न किया होता तो प्रेस्कॉट परिवार मेरी माँ के शादी के गहनों के साथ 3 पीढ़ियां आराम से जी सकती थी, लेकिन उन्हें उद्यमी होना ही था। ओह एल्सी, तुम कैसे अपने पापा से ऐसा बात कर सकती हो? मैं तो देखकर ही बता सकती हूँ। तुम मेरे निकम्मे पापा जल्द ही दिवालिया होने वाले हो। तुम खाना भी तुम्हारा मुंह बंद नहीं कर सकता। मुझे यहाँ से भगाना नामुमकिन नहीं है। बस मेरे लिए कोई सीईओ ढूंढ दो जिससे मेरी शादी हो जाए। सीईओ? माँ, क्या उसे हमारे बैरेट परिवार के साथ शादी के अनुबंध के बारे में पता चल गया है? क्या वह शादी में बाधा डालने आई है? ये पूरी संपत्ति मेरी है। चिंता मत करो एल्सी, प्रेस्कॉट परिवार का वाकई बैरेट परिवार के साथ शादी का अनुबंध है, लेकिन बैरेट यंग मास्टर विकलांग है। सुना है उसका स्वभाव भी बहुत खराब है। मुझे डर है कि तुम उससे शादी करके बहुत कष्ट पाओगी। तो सचमुच मेरे लिए शादी करने को कोई लड़का है? अच्छा और अमीर? तो क्या वह अमीर है? बैरेट परिवार शेंगजिंग में सबसे अमीर है। क्या वह अच्छा दिखता है? बिल्कुल, फिल्मी हीरो से भी ज्यादा हैंडसम। तो फिर मैं उससे शादी कर लूंगी। रुको, क्या तुम्हें जरा भी शर्म नहीं है? मैं बता रही हूँ, वह न पहले पहाड़ से उतरी न बाद में, यही समय चुनकर ही उतरी है। वह जानबूझकर कर रही है। चिंता मत करो, उसके गंदे खाने के तरीके देखो। बैरेट यंग मास्टर उसे कभी नहीं चाहेगा। सही है, एक पहाड़ में पली लड़की मुझसे भला कैसे मुकाबला कर सकती है? मैं अभी जा रही हूँ यंग मास्टर बैरेट से शादी करने। मैं तुम्हें इजाजत नहीं दूंगी। यंग मास्टर बैरेट। मेरा लॉबस्टर, ये बर्बाद हो गया है। कैमरन फाउलर, इसे साफ कर दो। मिस्टर बैरेट, मुझे बहुत अफसोस है। एबी, चलो मिस्टर बैरेट से मिलो। नमस्ते मिस्टर बैरेट, मैं प्रेस्कॉट की उत्तराधिकारी हूँ, एबी प्रेस्कॉट। तुम क्या कर रहे हो? सोचा था तुम अच्छे दिखते हो। चुप रहो। मैंने तुम्हारी पैंट गंदी कर दी, मैं इसे साफ कर दूंगी। इसे मेरे लिए पकड़ो। तुम मुझे मत छुओ। मिस्टर बैरेट, मुझे माफ कीजिए, वो बस एक गांव की लड़की है, उसने दुनिया नहीं देखी है। फिर बुरा मत मानिए। हालांकि वो थोड़ा अपाहिज है, लेकिन दिखने में अच्छा है। वो मेरे साथ शादी कर सकता है। शादी करना है तुमसे? हाँ, मेरे गुरुजी ने कहा शादी करना एक अच्छा कर्म है। दादा ने मेरे लिए ऐसा पागल कहाँ से ढूंढ लिया? कैमरून। चलो। हाँ। मिस्टर बैरेट, कृपया मत जाइए। जो आपसे शादी करने वाली थी वो मेरी छोटी बेटी है। देखो तुमने क्या कर दिया। एल्सी, मैं इतनी तैयारी कर रही थी इस ड्रेस में फिर आने के लिए। 3 दिन तक कुछ नहीं खाया, लेकिन यंग मास्टर ऑस्टिन ने मेरी तरफ देखा भी नहीं। मुझे यकीन है तुमने ये जानबूझकर किया है। 3 दिन तक कुछ नहीं खाया तो फिर ज्यादा खाओ। पेट भर खाना खाना अच्छे कर्म देता है। मैं उससे शादी करने जा रही हूँ। माँ, अब क्या करें? सबसे अमीर घर की बहू तो मुझे बनना चाहिए था। अब अचानक ये जंगली लड़की आ गई। ऑस्टिन बैरेट हुआ अपाहिज है, हमारे अलावा कौन उसके साथ शादी करेगा? चिंता मत करो बेटा, भला वो तुम्हें छोड़कर उस गंवार को क्यों चुनेगा? जब हम वापस जाएंगे, मेरे कपड़े और व्हील चेयर, उस औरत ने जो भी छुआ है सब जला देना। ठीक है। कैमरून। मिस्टर बैरेट, मुझे साफ दिखाई नहीं दे रहा। ब्रेक्स ने काम करना बंद कर दिया। मिस्टर बैरेट, रुको। क्या तुम ठीक हो? रुको। कोई मेरा जादू तोड़ सकता है। अभी क्या हुआ? वो गाड़ी। मिस्टर बैरेट, ये सब मेरी गलती है। क्या तुम ठीक हो? मैंने तुम्हें पकड़ लिया है। बिल्कुल, वो ठीक है। तुमने मेरी जान बचाई, धन्यवाद। कोई बात नहीं। अगर तुम्हारी जान चली जाती तो मैं किससे शादी करता? तुमसे। किसने कहा कि मैंने तुमसे शादी करने के लिए हाँ कहा है? ऐसे किसी सीईओ को ढूंढो जिसके घर वाले उस पर शादी का दबाव डाल रहे हैं। तुम इंसानी खुशी महसूस कर सकोगी और उस बेचारे को उसकी परेशानी से बचा सकोगी, उसकी शादी की टेंशन से। उससे बाहर निकाल दो। क्या तुम्हारे घर वाले तुम पर शादी के लिए दबाव डाल रहे हैं? मिस्टर बैरेट, क्या बोले? आपकी शादी तय हो रही है और मुझे भी शादी करनी है। मैंने आपकी 2 बार जान बचाई है। आपका मुझ पर एक एहसान है। क्या ये एकदम सही नहीं है? मिस्टर बैरेट, आपके दादाजी का फोन है। दादाजी? तू बड़ा शरारती है।
प्रेस्कॉट परिवार ने कहा है कि तू बिना प्रपोज किए ही निकल गया। क्या तू एहसान फरामोश बनना चाहता है? अगर मेरी बहू को लेकर नहीं आया तो घर आने की सोच मत। ठीक है, मैं दादाजी की इच्छा पूरी कर देता हूँ। वैसे भी सिर्फ लाइसेंस ही तो लेना है। जब समय आएगा मैं अलग कमरे में सो जाऊंगा। क्या बोले? क्या आप मुझसे शादी करेंगी? कल सुबह 9:00 बजे सिटी हॉल में मिलते हैं। सिटी हॉल? आपने मुझसे शादी करने की हामी भर दी। बहुत अच्छा है। चलें, पहले ही साफ बात कर लें। शादी ठीक है, लेकिन आप मुझे छू नहीं सकते, यही शर्त है। ठीक है, आपके हिसाब से ही करेंगे। ठीक है। वो अभी तक आई क्यों नहीं? साइड हो जाओ, हटो। मिस्टर बैरेट, हर बार आप सामने आते हैं, क्या कभी नॉर्मल इंसान की तरह पेश नहीं आ सकते? माफ करिएगा, आप ठीक तो हैं? इतनी देर से क्यों आ रहे हो? सिटी हॉल बस बंद होने वाला है। मैं पहली बार पहाड़ से नीचे उतरा हूँ, रास्ता नहीं मालूम था। एल्सी प्रेस्कॉट उनके पापा की बेटी है। इस घर की मालकिन के यहाँ पैदा हुई, यानी वही जिससे आपकी सगाई हुई है। दुर्भाग्यवश इस घर की मालकिन ने मिस एल्सी प्रेस्कॉट को जन्म देने के बाद इस दुनिया को अलविदा कह दिया। इन दोनों को घर लाने के लिए उनके पापा ने मालकिन की संपत्ति हथिया ली और नवजात बड़ी बेटी को पहाड़ भेज दिया। वो 20 साल से वहीं है। आगे से अगर रास्ता नहीं मालूम हो बस बता देना, मैं कोई आदमी भेज दूंगा। आप वाकई अच्छे इंसान हैं। चलो चलते हैं। मेरी मुस्कान कितनी अच्छी लग रही है। एक फोटो लाओ, लाइसेंस बनवाओ और हम आधिकारिक रूप से शादीशुदा हो गए। 2 हमारा अगला कदम क्या है? मेरे साथ घर चलो। हेलो। हाँ? क्या तुम्हारी आंखों में कुछ दिक्कत है? मैडम, मिस्टर बैरेट को थोड़ा जर्माफोबिया है। वे दूसरों के साथ कार शेयर करने के आदी नहीं है। तुम? अच्छा, सच में? कोई बात नहीं, अब हम पति पत्नी हैं। मैं तुम्हें इसका ताना नहीं दूंगी। तुम? मिस्टर बैरेट। अच्छा ठीक है, गपशप और दादाजी की चिंता से बचने के लिए मैं उसे निपटा लूंगा। चालू करो। रुकिए। अब क्या कर रहे हो? रिंग। मैंने टीवी पर देखा है कि शादी में दूल्हा दुल्हन को रिंग देता है। मैं कोई रिंग तैयार नहीं की थी। ऐसा कैसे हो सकता है? मैं पहाड़ से उतरकर शादी करने आया हूँ, कोई कदम तो छोड़ नहीं सकती। लेकिन ये मातरण की विरासत है। तुम क्या कर रहे हो? टीवी में ऐसे ही होता है। टीवी कम देखो। स्वागत है मैडम। हमारे यंग मास्टर का घर। अब एक घर वाली भी मिल गई है। आराम से रहो। तुम बहुत बोलते हो। वाह, तुम्हारा घर कितना सुंदर है। मैं कभी इतना अच्छा घर में नहीं रही। अरे धीरे धीरे युवा मैडम। धीरे चलो। क्या कमरे में कुछ अजीब सा है? इधर उधर मत दौड़ो। मेरी गलती। मैं गलत समय पर नीचे आ गई। तुम दोनों प्रेमी लोग अपनी बातें जारी करो। दादाजी अभी तक जाग रहे हो? मैं इंतजार कर रहा था अपनी बहू को देखने के लिए। आज अब तुम दोनों ने शादी की, मैं इतना उत्साहित हूं कि सो नहीं पा रहा। कितनी प्यारी लड़की है। आप भी काफी हैंडसम हो दादाजी। मेरी बहू मेरी तारीफ कर रही है। तुम खांसी क्यों कर रहे हो? मेरे पोते के पैर खराब हैं और उसका स्वभाव बड़ा अजीब सा है। कृपया उसका बुरा न माने। कोई बात नहीं है, जब तक वह मुझसे शादी करने को तैयार है मुझे बिल्कुल भी बुरा नहीं लगेगा। हाँ, अब मुझे राहत मिली है कि तुम्हारी शादी हो गई है। ओह, मैं तो भूल ही गई थी। शॉन ने खास तौर पर किसी को सिल्वर पीक रेंज भेजा और तुम्हारे लिए ये मलहम मंगवाया। उसने कहा है कि ये बहुत असरदार है, इसे एक बार आजमा कर देखो। मेरी टांगें सालों से लकवाग्रस्त हैं। अगर ठीक होने वाली होती तो अब तक हो जाती। अपना वक्त बर्बाद मत करो। शॉन हमेशा तुम्हारे बारे में सोचता है कजिन। बस एक बार कोशिश करो। छोड़ो, कोई जरूरत नहीं। तुम कितने जिद्दी हो। तुम इस बूढ़े आदमी को चिंता में डाल देते हो। दादाजी अजीब है, इस डिब्बे के ऊपर नकारात्मक ऊर्जा क्यों है? इस माहौल में भारीपन है। लगता है किसी ताकतवर व्यक्ति ने इसे जानबूझकर रखा है। अगर ये तुम्हारी टांग पर लगाया गया तो कभी ठीक नहीं होगी। इतना घिनौना काम कौन कर सकता है? कौन ऐसा नीच काम करेगा? मेरी बहू ही समझदार है। एल्सी, ऑस्टिन को मलहम लगवाने के बारे में मैं ये तुम्हारे हवाले करता हूँ। मुझ पर छोड़ दीजिए, चिंता मत कीजिए। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। अब देर हो रही है। कहते हैं शादी की रात बहुत कीमती होती है। तुम दोनों प्यार के पंछी ऊपर चले जाओ। शादी की रात क्या होती है? मतलब साथ सोना। ओह, तो मैं तुम्हारे साथ सोना चाहती हूँ। चलिए चलते हैं। हाय दया,
आजकल के बच्चे कितने निर्भीक हो गए हैं। अब बस भी करो। बस जाकर सो जाओ। तुम मेरी पैंट क्यों उतार रहे हो? हिलना मत। क्या तुम मुझे छूना बंद कर सकती हो? ऑलराइट, धीरे से करो। बहू बहुत अच्छी है। अब मैं परपोते का इंतजार करूंगा। तुमने कहा था कि तुम मेरी टांगों को ठीक कर सकती हो। हाँ, सही कहा। जब मैं अपने पापा के घर पर था, मैंने देखा कि तुम्हारी टांगों में कुछ गड़बड़ है। मैं तुम्हारे घर व्हील चेयर में गया था। कोई भी देख सकता था कि मेरी टांगों में कुछ समस्या है। लेकिन तुम्हारी टांगों की समस्या असल में शारीरिक नहीं है। वैसे भी मेरे पास उन्हें ठीक करने का तरीका है। मैं सालों से मशहूर डॉक्टरों को दिखा चुका हूं और उन्हें भी कुछ नहीं सूझा। तुम तो एक जवान लड़की हो, तुम्हें क्या लगता है कि उन्हें ठीक कर सकती हो? ये टांगे तो साफ साफ किसी श्राप के अधीन है। अगर मैं इन्हें ठीक कर दूं तो मुझे बहुत पुण्य मिलेगा। प्लीज, मैं सच में ठीक कर सकती हूँ। बस मुझे एक मौका दे दो। अगर मैं ठीक कर दूं तो तुम मेरे साथ सोओगी। कैसा रहेगा? एक जवान लड़की होकर तुम ऐसी बातें कैसे कर सकती हो? हम तो पहले ही शादीशुदा हैं। ना तो तुम मुझे अपनी टांगे ठीक करने देते हो और ना ही मेरे साथ सोते हो। कम से कम कोई वजह तो बता दो। वैसे भी ये होने वाला नहीं है। क्योंकि मैं नहीं कर सकती। आवाज धीमी रखो। तुमने तो कहा था तुम नहीं कर सकती। चुप रहो। ना कर सको तो भी ठीक है। मैं बहुत काबिल हूँ तो मैं ये जरूर कर सकती हूँ। पहले तुम्हारी टांगे ठीक करूंगी, फिर हम साथ में नहाएंगे। साथ में नहाएंगे? तू कर क्या रहा है? तेरे पैर का इलाज कर रहा हूँ, लेकिन पहले मुझे इसे ध्यान से देखना पड़ेगा। रुक जा। हिल मत। मैं बस तेरा चेकअप कर रहा हूँ। रुक जा, हिल मत। अगर तूने साथ नहीं दिया तो मैं दादाजी को बता दूंगा कि तू बेकार है। एल्सी, तो फिर जल्दी कर दे। तो वाकई ये सोल स्नैचर कर्सी है। साफ गर्म पानी डार्क एनर्जी के हमले को रोक सकता है और कमरे की एनर्जी जाहिर है कमजोर हो रही है। लगता है आज रात कोई भी रिचुअल आगे नहीं बढ़ा रहा है। मेरी ताकत से अगर मैं एक एलिक्सर बना लूं तो शायद ये श्राप टूट जाए। मुझ पर भरोसा कर, मैं वादा करता हूँ 10 मिनट में तुझे एक सरप्राइज दूंगा, लेकिन तुझे पूरी तरह कपड़े उतारने होंगे। क्या? तुझे कपड़े उतारने की जरूरत नहीं, बस पानी में बैठना जरूरी है। बस कर। चुप हो जा। अगर कोई परेशानी महसूस हो तो मुझसे कहना। हाँ। ओह सॉरी, मैं भूल गया। अब तक किसी ने भी मुझसे ऐसे बर्ताव करने की हिम्मत नहीं की। मैं तुझे छोड़ने वाला नहीं हूं। तू कर क्या रहा है? बोल मत। मैं ही उत्प्रेरक हूं। तुम्हारा चेहरा इतना लाल क्यों है? पानी बहुत ज्यादा गर्म था। लो, थोड़ा चलकर देखो। चलो? क्या चलाऊं? अपने पैर। पैर तो चले। मैं अपने पैर चला सकता हूं। मैंने कहा था ना मैं कर सकता हूं। मुझे एक बार फिर से चेक करने दो, देखूं कहीं और कुछ तो नहीं। सब ठीक है। अब मेरे पैरों में एहसास है। अब उन्हें मत छुओ। बिना छुए पूरा चेकअप कैसे करूं? तुम्हें अपने पैर ठीक करने हैं या नहीं? ठीक है, करो। खड़े हो जाओ, थोड़ा चलकर देखो। क्या? तुम्हें चलना पड़ेगा ताकि मुझे पता चले कि तुम्हारे पैर सच में ठीक हैं या नहीं। मैं कपड़े बदलने जा रही हूं। तुम्हारे कपड़ों में क्या दिक्कत है? जो पहना है वो चलने पर असर नहीं करेगा। तो फिर पहले बाहर जाओ। अगर मैं बाहर चली गई तो तुम्हें कौन देखेगा? मैं थोड़ी देर में बाहर आके चल के दिखा दूंगी। ठीक है? तुम तो सच में अजीब हो। दरवाजा बंद करो। जल्दी बाहर आना। इधर चलकर आओ। मेरी टांगें सच में ठीक हो गई हैं। तुमने ये कैसे किया? मैंने पहले ही कहा था कि मैं कर सकती हूँ। तुमने मुझ पर भरोसा ही नहीं किया। वो सुनहरी रोशनी क्या थी? मेरे गुरु ने एक बार मुझे बताया था कि यहाँ के लोग जादू के बारे में कुछ नहीं जानते। अगर मैं सीधे उसे बता दूं कि उसकी टांग पर आत्मा बांधने वाला श्राप था तो वो तो जरूर डर जाएगा। कौन सी सुनहरी रोशनी? तुम्हारी नजर शायद आज थोड़ी कमजोर थी।
तो मेरी टांगे। यहाँ के डॉक्टर अच्छे नहीं हैं। मेरे गुरु कमाल के हैं। मैं तो उनसे भी बेहतर हूँ। बिल्कुल स्वाभाविक था, मैंने तुम्हें ठीक कर दिया। अब सोने का टाइम हो गया। सोने का? हाँ, क्या आज हमारी सुहागरात नहीं है? सब कुछ करने के बाद भी तुम अब भी अक्षम हो? सुनो, आखिरकार मेरी शादी एक सीईओ से हुई है और ये फिर भी अक्षम निकला। किसने कहा कि मैं अक्षम हूँ? ये बस सोना है। तो फिर किस बात का इंतजार कर रहे हो? बिस्तर पर आओ। आओ। बस सोना ही तो है, फिर भी टाल मटोल क्यों कर रहे हो? लगता है मेरी शंका सही थी, तुम सचमुच अक्षम हो। मैं अक्षम नहीं हूँ, बस हमारे बीच अभी इमोशनल कनेक्शन नहीं है। थोड़ा वक्त चाहिए एडजस्ट होने में। सिर्फ सोने के लिए तुम्हें इमोशन की जरूरत क्यों है? तुम्हें नहीं लगता इमोशन जरूरी है? बिल्कुल नहीं, बस बिस्तर होना चाहिए। तुम ऐसी औरत कैसे हो सकती हो? इमोशन के बिना शारीरिक रिश्ता अनैतिक है। मैं मानसिक रूप से तैयार नहीं हूँ। यह तुम सो जाओ, आज बहुत ज्यादा एनर्जी लग गई। मैं बहुत थक गई हूँ। क्या तुम सच में सो गए? तो यही मतलब था उनका हमारी पहली रात से। यंग मास्टर की टांगें सच में ठीक हो गई हैं। ये तो चमत्कार है। जब से वो चल सकते हैं और भी स्मार्ट लगते हैं। गुड मॉर्निंग मैडम। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। इतनी थकी क्यों लग रही हो? साफ दिख रहा है कि रात को ठीक से सोई नहीं। हिम्मत भी है तुम्हें ये सवाल करने की? पता नहीं क्या किया तुमने। क्या मैं बस तुम्हारे साथ सोई नहीं थी? ऐसा क्या कर दिया मैंने? पूरी रात मुझे उठाए रखा। ऑस्टिन, जब मैंने सुना तो मुझे यकीन नहीं हुआ। अब तुम खुद खड़े हो सकते हो। ये तो कमाल है, किस्मत सच में चमक गई। ये जरूर शॉन की दवा का असर है। गुड मॉर्निंग दादाजी। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। दादाजी, एलसी ही है जिसने मेरी टांगें ठीक कर दी। क्या? एलसी? तो तुम छोटी सी जादूगर हो। बहुत अच्छा किया। बोलो, क्या चाहती हो तुम? जो भी चाहो तुम्हें दूंगा। कोई जरूरत नहीं दादाजी, अच्छे काम करना तो मेरा फर्ज है। आपको तो देखना चाहिए इन्हें क्या चाहिए। देखिए ना कितने सुस्त पड़े हैं। साफ है कि इनसे संभल नहीं रहा, फिर भी ये कहे जा रहे हैं कि मैंने ही इन्हें पूरी रात जगाए रखा। अरे ओहो, तुम दोनों प्यार के पंछियों को इतनी अच्छी तरह निभाते देख अब मैं निश्चिंत हो सकता हूँ। ऐसा लग रहा है जल्द ही मैं अपनी गोद में परपोता या परपोती खिलाऊंगा। दादाजी, बात वैसी नहीं है जैसी आप सोच रहे हैं। असल में हम हाँ, मैं गवाही दे सकता हूँ, ये ठीक से काम नहीं करता। चुप रहो। बदमाश, तू तो बैरेट परिवार की नाक कटवा रहा है। लगता है मुझे तुझे सही करना ही पड़ेगा। मैं अपनी बहू को तकलीफ नहीं होने दूंगा। चिंता मत करो दादाजी, मैं इन्हें सुधारने में मदद करती रहूंगी। देखो कितनी समझदार है मेरी बहू। अगर तूने इसे बुरा बर्ताव दिखाया तो तेरी टांगें तोड़ दूंगा। ओहो, जल्दी करो, गाड़ी तैयार करवाओ। मुझे तुम्हारे लिए कुछ टॉनिक लाने जाना है और बच्चे की दुआ मांगने भी जाना है। अब तो मैं काफी बिजी रहूंगा। अब मैं तुम्हारे प्राइवेट टाइम में दखल नहीं दूंगा। अलविदा दादाजी। बाय बाय। अपने रिश्ते पर काम करो, शायद तब कुछ बन जाए। चिंता मत करो, दादाजी समझते हैं। मर्द अपनी गलती जिक्र करते हैं। फिक्र मत करो, मैं तुझे जरूर ठीक कर दूंगा। तू खा क्यों नहीं रहा है? यंग मास्टर, सब सैनिटाइज कर दिया गया है। एक खाना खाना भी कितनी झंझट है। तुम्हारी तो सच में कितनी आदतें हैं। मैडम, आपको शायद पता नहीं, जब यंग मास्टर की टांगें अचानक काम करना बंद कर गई थीं और कुछ वजह नहीं मिली, तो हमें लगा शायद किसी अशुद्ध चीज का असर हो गया हो, इसलिए कुछ न कुछ अशुद्ध जरूर था। अफसोस, इतनी भागदौड़ सब बेकार गई। अब तो तुम्हारी टांगें ठीक हो गई ना? अब ये सब जरूरी नहीं है। वैसे अब तुम क्या कर रहे हो? अभी मुझे याद आया जो दादाजी ने पहले कहा था पर पोता होने के बारे में। तुम सच में कुछ नहीं जानते या फिर सिर्फ अनजान बन रहे हो? अगर बोलना नहीं है तो मत बोलो। मुझे लगता है तुम्हें भी नहीं पता। युवा मालिक, खिचड़ी तैयार है। मैं नहीं खा रहा। मेरे पैर अचानक इतने कमजोर क्यों हो गए हैं? मैं बताना भूल गया था, तुम्हारे पैर अभी पूरी तरह ठीक नहीं हुए हैं। मतलब क्या है? मतलब मेरे पैर फिर से अपंग हो सकते हैं? उनके पैरों पर कई सालों से काली ऊर्जा का असर है। सारी जड़ें बहुत गहरी हैं। हमें अभी भी सतर्क रहना होगा। इतना जल्दी मत करो, जल्दी में काम बिगड़ता है। मुझे पता होना चाहिए था। कुछ भी इतनी आसानी से नहीं होता। कोई बात नहीं, सिर्फ खड़ा हो पाने से ही मैं काफी खुश हूँ। शायद मेरे पास भाग्य कम है और मेरी काबिलियत भी उतनी नहीं, लेकिन मुझे भरोसा है। चिंता मत करो, जब तक तुम मेरे साथ अच्छी जिंदगी जियो मैं तुम्हें जरूर ठीक कर दूंगा। और तुम्हें भी मेहनत करनी होगी। एक हाल ले लो।
युवा मालिक बहुत ज्यादा सफाई पसंद है। जिस चीज को किसी और ने छू लिया वो कभी नहीं खाते। अब से बैरेट परिवार में जो भी तुम खाना चाहो या जो भी चाहो, मैं तुम्हारी मर्जी करूं। ये बहुत अच्छा है। मेरे पैर अचानक इतने कमजोर क्यों लग रहे हैं? ऐसा लगता है कि बैरेट परिवार में कुछ गलत हुआ है। क्या मतलब है तुम्हारा? मैंने सुना है ऑस्टिन अब खड़ा हो सकता है। यह तो नामुमकिन है। वो सोल सीजिंग अभिशाप जिसे मैंने अपनी जीवन शक्ति से लगाया था, वो टूट कैसे सकता है? और मैं हर रात वो रीति रिवाज करता हूँ। मैंने सुना है ये अभी हाल ही में हुआ है। तुम तो अपनी चोटों से उबर रहे थे ना? क्या संयोग है। रुको, ये कुछ नहीं लगा। सावधानी के लिए हमने वो मरहम तो तैयार किया था ना? सुना है वो भी बीच में ही रोक लिया गया। किसने? खबर है ऑस्टिन की नई पत्नी ने। उसकी पत्नी? ऑस्टिन के साथ रहने वाली महिला। ठीक है। यही है, उसी ने उस दिन मुझे चोट पहुंचाई थी। सच में? क्या वह सच में इतनी ताकतवर है? एक बार जब टूट जाएगा ये आत्मा पकड़ने वाला अभिशाप, तो जरूर इसका असर अपने मालिक पर उल्टा होगा। कहीं तुम्हारे पैर अभी से? चिंता मत करो, वो सोल सीजिंग अभिशाप जिसे मैंने खुद लगाया है, जब तक ऑस्टिन मेरे सामने खड़ा नहीं हुआ ये पूरी तरह खत्म नहीं हो सकता। और वैसे भी ये वो जादू है जिसमें मैंने अपनी जिंदगी दी है। जब तक वो महिला भी अपनी जिंदगी नहीं दे देती, ऑस्टिन ठीक नहीं होगा। मेरे आदेश का पालन करो। गुरुजी, मुझे बचा लीजिए। मैं तो गई, मैं मर गई। कोई मदद करो। अरे ये लड़की, मैं तो एक लड़ाई के बीच में थी। तुमने मुझे यहाँ कैसे बुला लिया? स्पिरिट गैदरिंग अर्रे, ये तो आपने ही मुझे सिखाया था। कुछ तो गड़बड़ है। उस अर्रे से किसी को बुलाने के लिए उसका कोई निजी सामान चाहिए होता है। तुमने मेरा क्या चुराया? मुझे बस आपकी याद आ रही थी गुरुजी, इसीलिए बुला लिया। नाटक बंद करो। अगर इतनी याद आ रही थी तो संचुअरी क्यों नहीं आई? ये तो आपने ही कहा था, हमारा संचुअरी छुपी हुई जगह है। आप जैसे गुरु लोग छोड़कर जो जब चाहे आ जा सकते हैं, मैं भी बाहर की दुनिया से उसे ढूंढ नहीं सकती। ये बात सही है। तुम जरूर कुछ चाहती हो, सीधा बोलो। बहुत तेज हो आप गुरुजी, मुझे बस ये जानना है कि फेट मैजिक से निकला हैक्स कैसे तोड़ा जाए। स्नीचिंग हैक्स, इस दुनिया में इतनी खतरनाक तकनीक सच में मौजूद है? हाँ गुरुजी, बताइए ना, इसे पूरी तरह तोड़ने का तरीका क्या है? वो कहीं आप नहीं जानते? ऐसा कैसे हो सकता है? तकनीक चाहे कितनी भी खतरनाक हो, मैं तोड़ सकती हूँ। और जो हैक्स है अक्सर लंबे वक्त तक जहर देने से ही असर करता है। तो जब तक तुम्हारी स्पिरिचुअल पावर काफी मजबूत है, एक दिन तो तुम उसे तोड़ ही लोगी। मैं अपनी ताकत से एक एलिक्सर बना चुकी हूँ जिससे हैक्स तोड़ने की कोशिश की, फिर भी ठीक नहीं हुआ। पावर और कैसे बढ़ाऊं? पहले भी बोला था तुम्हारे पुण्य कम है, ताकत बढ़ाने के लिए पुण्य जमा करने पड़ेंगे। अरे हाँ, पिछली बार शायद बताया था ना। जैसे ही तुम सीईओ से शादी कर लो, पुण्य जमा करके अपनी ताकत बढ़ा सकती हो। लेकिन गुरुजी, मैं तो पहले से शादीशुदा हूँ। देखो, वो एक सीईओ है, सबसे अमीर आदमी। एक असली सीईओ ने तुम्हारे साथ शादी कर ली। मैं पहले से शादीशुदा हूँ, लेकिन मैंने अभी अपनी कुंडली देखी। मेरी पुण्य अभी भी कम है। मेरी आध्यात्मिक शक्ति में भी कोई सुधार नहीं हुआ। गुरुजी, क्या आप मुझे धोखा दे रहे हैं? अब शादी में तुम्हें जितना लगता है उससे कहीं ज्यादा है। यह सिर्फ शादी करने भर की बात नहीं है। तो क्या शादी कर लेने से हम जोड़ा नहीं बन जाते? तो फिर क्या बनाता है? एल्सी, ऐसा बूढ़ा आदमी, मैं तुम्हें ये कैसे समझाऊं? तुम बचपन से ही तेज हो। समय के साथ तुम खुद ही इस राज को जान जाओगी। मुझे जरूरी काम निपटाना है, मैं अब निकल रहा हूँ। रुको, क्या कर रहे हो? गुरुजी, क्या सच में शादी करने से पुण्य बढ़ता है? मैंने तुम्हें कभी झूठ बोला है क्या? क्या आपने कभी किसी महिला से शादी की है? जब मैं जवान था, मैं 3 बार शादीशुदा था। मोहब्बत ने मुझे काफी तंग किया। तब मुझे दुनिया की असलियत समझ आई और मैंने संन्यास लिया। तभी तो आपकी आध्यात्मिक शक्ति इतनी कमाल की है। लगता है मुझे भी कुछ बार शादी करनी पड़ेगी। नहीं, शादी कोई खेल नहीं है। तुम्हारे स्वभाव को देखते हुए ये कि कोई सीईओ सच में तुम्हें शादी के लिए मान गया, ये ऐसी किस्मत है जिसकी तुम दुआ भी नहीं कर सकती थी। कभी उसे छोड़ने मत देना। वो सच में इतना अच्छा है क्या? वैसे भी शादी में मेहनत लगती है। तुम धीरे धीरे खुद समझ जाओगी। मुझे अपनी साधना में वापस जाना है, मैं रुक नहीं सकता। बिना इजाजत दोबारा मुझे मत बुलाना। मिस्टर बैरेट, ये आज रात की नीलामी का निमंत्रण है। बैरेट ग्रुप के डायरेक्टर वहां मौजूद होंगे। प्रमुख परिवारों ने भी आपको कई बार आमंत्रित किया है। क्या आप जाने का सोच रहे हैं? मैं जा रहा हूँ। वैसे भी एल्सी और मैंने अभी शादी की है। अब वक्त है कि मैं उसे सबसे मिलवाऊं। ठीक है, कुछ देर में उसकी तैयारी में मदद कर देना। समझ गया। अगर जूते असहज हैं तो बदल लो। अगर तुम नीलामी में गिर गई
तो बैरेट परिवार की इच्छित मिट्टी में मिल जाएगी। मुझे तो ऐसे तामझाम वाले कपड़े पहनने का मन भी नहीं था। ये सब तुम्हारे लिए है। वैसे मेरे लिए क्या तुम्हारा पैर अब ठीक नहीं है? मैं बैरेट ग्रुप चलाता हूँ, लेकिन जब से टांग में चोट आई है तब से पब्लिक इवेंट्स में कम ही गया हूँ। कई लोग मेरी कुर्सी की तरफ नजर गाए बैठे हैं इसी वजह से। ऊपर से मेरी चोट का असली कारण अभी तक पूरी तरह पता नहीं चला है। अच्छा रहेगा कि आज रात देख लूं कि वो लोग क्या खिचड़ी पका रहे हैं। जी, मैं अभी इंतजाम कर देता हूँ। माँ, हमारा घर तो अब दिवालिया होने वाला है, फिर भी हम ऐसी जगह क्यों आ रहे हैं? अगर मैंने कुछ नहीं खरीदा तो मेरी सहेलियां फिर से मेरा मजाक बनाएंगी। फिक्र मत करो बेटा, तुम्हारे पापा की हाल ही में एक बड़े इन्वेस्टमेंट फर्म के मिस्टर रेनॉल्ड से मुलाकात हुई है। उनकी नजर बेहद तेज है। जो भी चीज वो चुनते हैं उसकी कीमत 10 गुनी से भी ज्यादा मिल जाती है। देखो वो आ गए। मे प्रेस्कॉट, मिसेज प्रेस्कॉट, मिस प्रेस्कॉट, शुभ संध्या। आपसे मिलकर खुशी हुई। मैंने सुना है आप एक बेहतरीन निवेशक हैं। जी सही सुना है। यह मोती का हार 5 मिलियन का है। यह मिस प्रेस्कॉट के लिए एक तोहफा है। यह ठीक नहीं है। इसमें गलत क्या है? मेरी बेटी की खूबसूरती के दम पर वह कोई भी अमीर लड़के को अपने नाम कर सकती है। मुझे तो चाहिए ही नहीं। बर्रेट परिवार के उस लंगड़े का क्या? आज रात देखना मैं कैसे बर्रेट परिवार के लंगड़े को नीचा दिखाता हूँ। जल्द ही वह सबसे अमीर आदमी की कुर्सी से गिर जाएगा और सब कुछ बर्बाद हो जाएगा। एल्सी, तू बड़ी डीठ है। कपड़ों के साथ स्नीकर्स कौन पहनता है? तुझे पता है कि यह किस तरह की पार्टी है? फ्लैट्स में क्या खराबी है? ये आरामदायक है। एल्सी, तू इस तरह की पार्टी के लायक नहीं है। सिक्योरिटी क्या कर रही है? क्यों किसी भी बेहुदा को अंदर आ जाने दे रहे हैं? वो तो बस पार्टी में धमाका करने आई है। उसके साथ एक ही कमरे में रहना हवा को भी खराब कर देता है। वो बर्रेट परिवार के साथ है। जिसे उसके आसपास रहना पसंद नहीं, वो बाहर चला जाए। मैं खाने के लिए कुछ लेने जा रही हूँ। ये केक बहुत स्वादिष्ट लग रहा है। मेरे लिए इसे पकड़ो। वो बस एक लंगड़ा है। बैरेट ग्रुप आज नहीं तो कल उसी के हाथों बर्बाद हो जाएगा। मेरी टांग? श्री रेनॉल्ड्स, आप क्या ठीक हैं? मैं अपनी टांग हिला नहीं पा रहा हूँ। तुम अपनी जुबान संभाल कर रखो। अगर ध्यान नहीं दोगे तो खुद लंगड़ा हो जाओगे। तुम। शुभ संध्या मेहमानों। आज रात की नीलामी में आपका स्वागत है। आज रात न सिर्फ कई बेशकीमती चीजें आपके लिए चुनने को हैं, बल्कि हमारे पास कुछ कमाल की खबर भी है। प्रसिद्ध मास्टर फेलिक्स फाउलर, जो 10 साल से देखे नहीं गए हैं, आज यहाँ लाइव पेंटिंग करेंगे। फीलिक्स फाउलर? क्या वो प्रसिद्ध हैं? वो विश्व स्तरीय मास्टर हैं, जिनकी कला अद्भुत है। उनका कोई भी काम पाना लगभग नामुमकिन है। उनकी किसी मूल पेंटिंग की आखिरी बार दिखाई 10 साल पहले हुई थी। दुर्भाग्य से कभी किसी ने उनका चेहरा नहीं देखा है। समझ गया। अरे ये तो बस एक कागज का टुकड़ा है। क्या ये बड़ी अनमोल है? पर मास्टर फेलिक्स बहुत लो प्रोफाइल हैं। आज भी वो अपनी पहचान उजागर नहीं करेंगे। 3 कलाकार एक साथ पेंटिंग करेंगे। जिस भी मेहमान को पहचानना होगा कि मास्टर फेलिक्स की पेंटिंग कौन सी है, वही उस पर बोली लगाने का हकदार होगा। ये तो बहुत मुश्किल है। कोई बता ही कैसे सकता है? श्री रेनॉल्ड्स आपकी तेज नजरें हैं। आप जरूर पहचान लेंगे कि मास्टर फेलिक्स की पेंटिंग कौन सी है। हाँ, प्रेस्कॉट परिवार की वापसी आप पर टिकी है। कृपया, हम सब आपके भरोसे हैं। आप हमेशा पैसों की तंगी में रहते हैं, फिर भी एक पेंटिंग से उम्मीद लगाए हैं। तो क्या बात है मिस्टर सॉन्ग? क्या आपको मेरी मैडम से कोई समस्या है? मैं ऐसा करने की हिम्मत नहीं करूंगा। देखते हैं तुम ये घमंड और कब तक दिखा सकते हो। कृपया तीनों कलाकारों का मंच पर स्वागत कीजिए। एडवर्ड कार्टर। ये लोग भी बस नंबर बढ़ाने आए हैं। उसको देखकर वो फेलिक्स मास्टर नहीं लगता। बाकी 2 में से असली मास्टर कौन है? मुझे उनकी पेंटिंग्स देखने के बाद ही पता चलेगा। ये तीनों पेंटिंग्स, हर एक की शुरुआती बोली 100 करोड़ है। सब आपकी नजर की गहराई पर निर्भर करता है। 100 करोड़? कोई बोली है? ये क्या है? क्या ये 100 करोड़ के लायक है? ऐसे घटिया सामान को मैं तो फ्री में भी नहीं लूंगा। वो लैंडस्केप पेंटिंग में असल में मास्टर की थोड़ी झलक है। कैमरॉन फाउलर, वो लोग वहां क्या कह रहे हैं?
हमारे द्वारा रखे गए सलाहकार का कहना है ये पेंटिंग काफी अच्छी है, इस पर बोली लगानी चाहिए। ऑस्टिन बैरेट, तुम कल्पना भी नहीं करोगे कि जिस एक्सटर्नल कंसल्टेंट के लिए तुमने भारी पैसे दिए हैं, असल में वो मेरे में से एक है। जैसे ही तुम इस बेकार चीज पर बोली लगाओगे, बाहर के रिपोर्टर ये खबर फैला देंगे। 10 मिनट के अंदर देश के हर शेयर होल्डर को पता चल जाएगा कि बैरेट ग्रुप का प्रेसिडेंट बेवकूफ है। अब शेयर प्राइस गिरने का इंतजार करो। ये बाहरी कंसल्टेंट सॉन्ग कियान की कंपनी से जुड़ा है। वो मुझे जानबूझकर ये पेंटिंग खरीदने के लिए उकसा रहा है ताकि मैं बेवकूफ न जाऊं। ऑस्टिन बैरेट, हो सॉन्ग कियान, तुम मुझे टक्कर देने का सोच रहे हो? नहीं, मैं इसे 100 करोड़ में ले लूंगा। वो इस बेकार चीज को खरीदना चाहती है। एल्सी, तुम्हें पता भी है कि तुम क्या कर रही हो? मैं तुम्हारी मदद कर रही हूँ ये पेंटिंग खरीदने में। मुझे धन्यवाद देने की जरूरत नहीं है। तुम समझती नहीं हो क्या? ये पूरी तरह बेकार भी हो सकती है। मिस्टर बैरेट, बोली लग जाने के बाद कोई पछतावा नहीं। आपने वाकई बहुत शानदार मैडम ढूंढ ली है। ऐसी गांव की लड़की कानून कायदों के बारे में क्या ही जानती होगी। वो तो बस बात कर रही थी। अगर वो नहीं खरीदे तो नहीं खरीदे, हम उसका मजाक नहीं उड़ाएंगे। वो बैरेट है, स्वाभाविक है वो अपनी बात पूरी करेगी। इस बार तो किस्मत चमक गई। भले ही एडवर्ड बाकी चीजों में भरोसे लायक न हो, उसकी पेंटिंग सच में काफी अच्छी है। एडवर्ड, ऐसा ही है, दोनों एक ही जैसे हैं, चिड़िया के पंख एक जैसे। ये घिसी पिटी चीज सड़क पर फेंक दो तो भी कोई नहीं उठाएगा। लगता है ये गांव की लड़की बाहरी लोगों के साथ मिलकर बैरेट ग्रुप की दौलत लूटने की कोशिश कर रही है। बैरेट परिवार कितना चुन चुन कर शादी करता था, फिर भी एक अनपढ़ लड़की से शादी कर ली। वो 100 करोड़ ऐसे ही फेंक देती है। ऐसा लगता है बैरेट परिवार जल्दी ही कंगाल होने वाला है। असल में तुम ही अनजान हो। तुम तो रंगीन खांच की गोली को खजाना समझती हो। तुम्हें दूसरों के बारे में बोलने की बड़ी हिम्मत है। टम मास्टर चार्ल्स आ गए हैं। शेंगजिंग चैम्बर ऑफ कॉमर्स के प्रेसिडेंट मास्टर चार्ल्स यहाँ क्यों आए हैं? मास्टर चार्ल्स दुनिया भर में मशहूर मूल्यांकन विशेषज्ञ हैं। क्या आज की नीलामी में कोई चीज है जिसमें उनकी दिलचस्पी हो? सुन है कि जैसे ही मास्टर चार्ल्स को पता चला मास्टर फेलिक्स लाइव पेंटिंग कर रहे हैं, उन्होंने बाकी सब प्रोग्राम रद्द करके यहाँ पहुंच गए। ये पेंटिंग किसने खरीदी? ये ऑस्टिन बैरेट ने बैरेट ग्रुप से खरीदी है। बेकार को खजाना बना दिया। लगता है बैरेट परिवार के नए सैक्ट लीडर की नजर साधारण है बैरेट ग्रुप के शेयर होल्डर के लिए। मुझे तो पसीना आ रहा है। बुद्धू, ये मास्टर फेलिक्स का मास्टरपीस है। क्या वो फटेहाल आदमी सच में मास्टर फेलिक्स था? वो सच में अंधे हैं। एल्सी, क्या एडवर्ड सच में मास्टर फेलिक्स है? हाँ, मुझे याद है 10 साल पहले एडवर्ड ने एक बार पहाड़ से नीचे आकर एक पेंटिंग बेची थी, मंदिर के सारे खर्चे। अब तक बहुत पैसा बचा है। मिस्टर बैरेट, मैं इस पेंटिंग के लिए 500 करोड़ दूंगा। उम्मीद है आप इसे दे देंगे। ये एक साथ 400 करोड़ का नेट मुनाफा है। मास्टर चार्ल्स, ये पेंटिंग बिकाऊ नहीं है। ओह, क्या मेरी कीमत कम है? आपने गलत समझा मास्टर चार्ल्स। ये पेंटिंग मेरी पत्नी ने खरीदी थी। क्योंकि मैडम को ये पसंद है, मुझे दखल नहीं देना चाहिए। मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर आपको चाहिए तो मैं एडवर्ड से एक और पेंटिंग बनवा दूंगा। वो हमेशा मेरी बात मानता है। तो मैं ये पेंटिंग आपको दे दूंगा। मुझे उम्मीद नहीं थी कि मिस्टर बैरेट सिर्फ बड़ी तस्वीर ही देखते हैं। मैडम भी इतनी खुले विचारों वाली हैं। सचमुच प्रतिभाशाली जोड़ी। खुदा ने खूब मेल मिलाया है। मैं आपकी चीज बिना कुछ दिए नहीं लूंगा। मैंने तय किया है कि क्रॉस सी ब्रिज प्रोजेक्ट बैरेट ग्रुप को दूंगा। तो धन्यवाद मास्टर चार्ल्स। क्रॉस सी ब्रिज, उसकी कीमत 3000 करोड़ है। मास्टर चार्ल्स, बाहर लोग फुसफुसा रहे हैं कि बैरेट ग्रुप का सीईओ सिर्फ दिखने में अच्छा है और बस एक बेकार लंगड़ा है। तुम किसे लंगड़ा कह रहा है तू? उसकी टांगे ठीक है? मास्टर चार्ल्स, हमारे सहयोग की डिटेल्स के बारे में वीआईपी रूम में बात करते हैं। ठीक है। एल्सी, चलो। मैं अभी खाना खत्म नहीं कर रही हूँ। तो यहीं रहो और भागना मत। मैं थोड़ी देर में तुम्हें लेने आऊंगा। कोई गिर गया। मेरी टांग। क्या तुम ठीक हो? क्या तुम्हारे लिए डॉक्टर बुलाऊं? उसने सच में मेरे सामने खड़े होकर दिखा दिया। एडवर्ड, एल्सी, तुम पहाड़ से नीचे क्यों आई हो? पिछली बार जब तुमने मास्टर फेलिक्स को बुलाया था, उन्होंने देखा कि तुम्हारी शक्ति बहुत जल्दी घट रही है। वो चिंतित हैं कि कहीं तुम अपनी सारी शक्ति न खो दो उससे पहले कि तुम पर्याप्त पुण्य जमा कर पाओ। उन्होंने मुझे कहा है कि ये तुम्हें दूं।
मास्टर फेलिक्स का दावा है कि ये दुनिया की सबसे बेहतरीन दवा है। मुझे याद है कि मंदिर में कुल मिलाकर ऐसी गोलियां बहुत कम थीं। मास्टर मेरे लिए कितने अच्छे हैं। ये बस इसलिए है क्योंकि उन्हें डर है कि तुम बार बार उन्हें परेशान करती रहोगी जब तक तुम्हें पता है। इसे सोच समझकर इस्तेमाल करना। मैं जा रही हूं। रुको। अगर ये कपड़े और फट गए तो मैं मंदिर से बाहर भी नहीं जा सकूंगी। अब क्या हुआ? मैं एक सीईओ से शादी कर चुकी हूँ, फिर भी मेरे पुण्य पूरे नहीं हो पा रहे। मेरी जादुई शक्ति भी कभी नहीं बढ़ी। मास्टर मुझे कारण नहीं बताते। असल में चल क्या रहा है? क्या ये इसलिए है कि मैंने शादी ठीक से नहीं की? मैंने सुना है मास्टर कह रहे थे कि तुम्हारी कहलाई शादी बस एक सर्टिफिकेट लेने पर ही हुई थी। सही बात है। टीवी पर भी शादी सिर्फ सर्टिफिकेट लेना ही होता है ना? लोग आम तौर पर साथ सोते भी हैं ना? हम साथ सोए थे। तुमने किया? कैसे सोए थे? बिल्कुल वैसे ही जैसे मंदिर में सोती हूँ। बहुत अच्छी नींद आई थी। तुम सचमुच सिर्फ सोने वाली नींद की बात कर रही हो? नहीं तो और क्या। मैंने टीवी पर देखा है, लोग सर्टिफिकेट लेते हैं फिर बेड पर जाकर सो जाते हैं। यही शादी मानी जाती है। असल में शादी में जो सोना होता है वही है जो टीवी पर दिखाया नहीं जा सकता। प्लीज एडवर्ड, मैं उसके साथ असली शादी चाहती हूँ। एल्सी, तुम जवान लड़की हो, ये बात बताना मेरे लिए सही नहीं है। अगर तुम नहीं बताओगी तो मुझे मजबूर होकर तुम्हें फिर से कोई ताबीज लगाना पड़ेगा, है ना? ठीक है, बता देता हूँ। कैसे बताऊं ये? मैं तुम्हारे लिए बना देता हूँ तो तुम्हें समझ आ जाएगा। तो जल्दी बनाओ। ये तुम्हारे लिए मैंने बनाया है शादीशुदा जिंदगी की गाइड। बस चित्रों को देखकर तुम सफल हो जाओगी। एडवर्ड, तुमने मर्द और औरत को कपड़े क्यों नहीं पहनाए? मर्द औरत को दबाए हुए है। इसका शादीशुदा जिंदगी से क्या संबंध है? अगर तुम दबना नहीं चाहती तो ऐसे भी कर सकती हो, तब तुम ऊपर रहोगी। मुझे ये तरीका पसंद आया। अगर मैं रोज वो औषधीय स्नान लूंगा जो तुमने तैयार किया है, क्या मेरे पैरों की पूरी तरह से रिकवरी हो जाएगी? बिल्कुल। जब तक तुम मेरी बात मानोगे, तुम्हारे पैर सिर्फ ठीक ही नहीं होंगे, वे पहले से भी अच्छे हो जाएंगे। पहले से भी अच्छे? मतलब क्या है? एल्सी, तुम क्या हुआ? एडवर्ड ने कहा कि शादी में खुश रहने के लिए महिलाओं में थोड़ा सा सेक्स अपील होना चाहिए। क्या तुम ऊपर रहना चाहती हो या नीचे? क्या? एल्सी, तुम क्या कर रही हो? मैं तुम्हारे साथ सोना चाहती हूँ जैसे असली पति पत्नी। क्या तुम ऊपर रहना चाहती हो या नीचे? मैं ऊपर रहना चाहती हूँ। तुम काफी हिम्मत वाली हो। ऊपर रहना ज्यादा आरामदायक होता है। क्या सच में? बिल्कुल। मुझे हमेशा ऊपर रहना पसंद है। हमेशा? हाँ, क्या बात है? छोड़ो, मैं तुम्हारे पुराने कामों का बुरा नहीं मांगी। अब चलो सोते हैं। तो यही मतलब था तुम्हारा? तुम ऊपर हो, मैं नीचे हूं। साफ है। जो तुम्हें खुश रखे वही सही। सर, मैं बिल्कुल अंधा था। मैंने सच में ये आते हुए नहीं देखा। वो पेंटिंग करोड़ों की है। जब तक ऑस्टिन का खेल खत्म होता है उसकी सारी दौलत मेरी हो जाएगी, लेकिन उसने मेरे सामने फिर से खड़े होकर सब बिगाड़ दिया। मेरी सालों की मेहनत पूरी तरह बर्बाद हो गई। मेरे पैर, मैं अपने पैर हिला नहीं पा रहा हूं। कजिन, क्या हुआ? तुम ठीक हो? अब जब ये मौत वाली श्राप खत्म हो गई, मेरे पैर तो पूरी तरह गए। ऐसा कैसे हो सकता है? क्या ऑस्टिन को अपाहिज नहीं होना चाहिए था? सही है, मुझे समझ नहीं आ रहा। जब से उसने शादी की है मैडम से, सब कुछ उसके लिए ठीक ही चल रहा है। आज रात की बात हो तो फैसला उसकी मैडम ने ही लिया। मुझे लगता है उसका नाम एल्सी प्रेस्कॉट है। फिर से बोलो उसका नाम। एल्सी प्रेस्कॉट। क्या वो हो सकती है? क्या तुमने उसके बारे में सुना है? मैंने उसके गुरु के बारे में सुना है। गुरु वर्ण। मेरे गुरु ने एक बार बताया था कि गुरु वर्ण आत्मिक दुनिया के सबसे ऊंचे मंदिर के प्रधान हैं, मैक्सवेल रिट्रीट के हेड। उनका सबसे छोटा शिष्य कहा जाता है एल्सी प्रेस्कॉट है। वो इतनी ताकतवर है? यहां तक कि गुरु फेलिक्स भी उनके ही शिष्य हैं। तो क्या इसका मतलब हमारे पास कोई चांस नहीं है? जरूरी नहीं, वो खुले में है, हम छुपे हुए हैं। यही हमारा मौका है। लेकिन तुम्हारे पैर तो पहले ही, अब हमारे पास क्या बचा है? सुना है गुरु वर्ण की मैरोपिल दुनिया में सबसे बेहतरीन है। ये मेरी साधना के लिए, शीर्ष स्तर की डार्क आर्ट सीखने के लिए बिल्कुल जरूरी है। अगर वो मैरोपिल मिल जाए, मैं अपनी शक्ति साध सकता हूँ, फिर से खड़ा हो सकता हूँ और ऑस्टिन को बर्बाद कर सकता हूँ। मैरोपिल? प्रेसिडेंट? आज रात ऑक्शन के बाहर?
मैंने सुना एलसी और एडवर्ड छुप छुपा कर बात कर रहे थे किसी मैरोपिल के बारे में। एलसी, तुम और ऑस्टिन अब दोनों की खैर नहीं। बाहर आओ। तुम्हें मैंने कितने समय से तैयार किया है, अब तुम्हें अपना कदम उठाना। क्या आप नए हैं? हाँ, आज मेरा पहला दिन है बैरेट परिवार में नौकरानी के तौर पर काम करने का। श्री बैरेट, रात का खाना तैयार है। मैं इतनी कम उम्र की नौकरानी रखने का आदी नहीं हूँ। वापस जाओ, उन्हें कहो कि कोई और भेज दें। श्री बैरेट, मेरा परिवार बहुत गरीब है, कृपया मुझे एक मौका दे दीजिए। मुझे मत भेजिए कृपया। मेरी माँ और छोटा भाई दोनों बीमार हैं, उनके इलाज का खर्च मुझ पर है। बड़ी बेचारी है, इसे रहने दो, भला काम समझिए। तो अभी के लिए कोशिश कर लो। बहुत धन्यवाद श्री बैरेट, धन्यवाद श्रीमती बैरेट, धन्यवाद। और कितनी देर? ये छुपा हुआ रत्न जो आपने ढूंढा असली में है कहाँ? युवा महिला, ताजा स्क्विड है, आजमाना चाहेंगी? 10 सीख ले लूंगी। एलसी, देर हो गई, अब तक लौटे क्यों नहीं? श्री बैरेट, चाय लीजिए। आपने मुझे पीने के लिए क्या दिया? यह ज़ेड मैरोपिल बहुत कीमती है, उन्होंने जरूर इसे कहीं छुपा दिया होगा। छोड़ो, रहने दो, सीधा प्लान बी पर चलते हैं। श्री बैरेट, मैं आपको आपके कमरे में ले जाकर आराम करने के लिए छोड़ दूंगा। युवती, क्या आपको और चाहिए? रात में ज्यादा नहीं खाना चाहिए, 70% पेट भरना काफी है। चलो चलते हैं। अपना ध्यान रखना सर। बॉस, मुझे उम्मीद नहीं थी कि इतनी छोटी लड़की इतना खा सकती है। उसने तो लगभग मेरी सारी स्टॉक ही खत्म कर दी। मुझे लगा था वो कोई खास है, पर मुझे क्या पता था कुछ सिल्वर स्क्विड से ही उसका मन भर जाएगा। अब तक वायलेट कूपर ने अपना काम कर लिया होगा। भले ही उसे ज़ेड मैरोपिल न मिली हो, लेकिन अगर हम उसकी टांगें फिर खराब कर दें और उसे उसी में पड़े रहने दें, तो बैरेट ग्रुप आखिरकार शॉन का ही होगा। मैं वापस आ गई। एल्सी, मैं तुझे अपनी आंखों से दिखाऊंगी कैसे तेरा पति मेरे साथ एक ही बिस्तर में सोता है। पहले तुझे बाहर फेंकूंगी, फिर मौका देखकर उसकी टांगें बर्बाद कर दूंगी। तू कर क्या रही है? श्री बैरेट, आपके कपड़े गंदे हो गए हैं, मैं आपकी मदद कर दूंगी कपड़े बदलने में। श्री बैरेट, आप तो कमाल के हैं, कृपया ऐसा मत करिए मिस्टर बैरेट। मैडम हमें देख लेंगी। मैडम, मिस्टर बैरेट ही थे जिन्होंने मुझे बिस्तर में खींच लिया। मैं मजबूर थी, मैंने खुद को बचाने की पूरी कोशिश की, लेकिन मिस्टर बैरेट बहुत ताकतवर हैं। क्या वो अभी सो रहे हैं? तुम अभी किससे लड़ रही थी? वो अभी हुआ। मिस्टर बैरेट, तुम क्या कर रही हो? ये औरत क्या ये नाटक कर रही है? इसके मन में तो बहुत गुस्सा होगा। जो दिख रहा है वही है। मिस्टर बैरेट मेरे साथ सोना चाहते थे। मेरे साथ सोना? मतलब वो तुम्हारे साथ रिश्ता बनाना चाहते हैं? ये औरत तो सही मायनों में गेम खेल रही है, तो अब मैं आग में और घी डालती हूँ। जी मैडम, मुझे पता है ये गलत है। मिस्टर बैरेट शादीशुदा हैं, पर वो बहुत ताकतवर हैं। मैं उन्हें रोक ही नहीं पाई। अच्छा, ऐसा है, मैं समझती हूँ। मैडम, कृपया आपको मिस्टर बैरेट को दोष नहीं देना चाहिए। हालांकि मिस्टर बैरेट ने कहा था वो चाहते हैं हम एक कपल बने, और कहा था कि उन्हें मैं पसंद हूँ, लेकिन असली मिसेस बैरेट तो आप ही हैं। अरे नहीं, मैं तुम्हें क्यों दोष दूंगी? तुम भी प्रैक्टिशनर हो, सही कहा। उन्हें ये सच में पता कैसे चला? मैं तो शॉन के साथ ही डार्क आर्ट्स की प्रैक्टिस कर रही हूँ। ये सही में प्रो है। तुम्हें कैसे पता चला? लगता है तुम मेरी तरह हो, शादी के रास्ते पुण्य कमा रही हो। लगता है तुम्हें भी सद्गुण की कमी है ना? सद्गुण की कमी? ये औरत क्या बोल रही है? क्या ये मेरा मजाक उड़ा रही है? अब जब हम सब परिवार हो गए हैं, तो हम ये साथ में कर सकते हैं। साथ में? हाँ, एक दूसरे प्रैक्टिशनर की मदद करना खुद के पुण्य के लिए भी अच्छा है। मगर ये बिस्तर थोड़ा छोटा है, तीनों के लिए जगह कम पड़ सकती है। अगर बुरा नहीं मानो तो सटे हो जाओ। अरे संकोच मत करो, आ जाओ। क्या तुम थकी नहीं हो? ये औरत तो कमाल की है। मैडम, आपको बुरा नहीं लगेगा? किस बात का बुरा लगना? हम तीनों का साथ में निभा लेना सबसे अहम है। मैं तो बहुत थक गई हूँ,
सो रही हो या नहीं? मैं अगर नहीं सो रही तो बाहर जाओ, दरवाजा बंद कर देना। बहुत अच्छा है। अरे हैन एल्सी, मैं यहाँ क्यों हूँ? अरे लगता है मैंने कर ही दिया। रात के बीचों बीच तुम अजीब तरह से बर्ताव कर रही थी। तुम्हारा चेहरा लाल हो गया था और तुम बार बार मुझे छू रही थी। तुम कुछ बड़बड़ा रही थी, मुझसे मदद मांग रही थी। क्या है? एल्सी, मुझे बहुत बुरा लग रहा है। उफ, कितनी तेज आवाज है तुम्हारी। मदद करो, बस 1 मिनट के लिए। अगर तबीयत खराब है तो एस्पिरिन ले लो। मैं डॉक्टर नहीं हूँ, मुझे परेशान मत करो, मुझे सोना है। सिर्फ तुम ही मेरी मदद कर सकती हो, एल्सी। आखिरकार थोड़ा चैन मिला। युवा लोग कितने बेचैन रहते हैं। कल रात क्या देखा तुमने? वायलेट तुम्हारे साथ सोना चाहती थी, लेकिन मैं वापस आ गई तो वो हो नहीं पाया। क्या? क्या हुआ? इतना तमाशा क्यों कर रहे हो? मैं लगभग उसके साथ सो गया था। क्या ये तमाशा करने लायक नहीं है? उसके साथ सो गया था? वो तुम्हारे साथ बिस्तर में लेटी है, बिना कपड़ों के, और तुम उसे साथ सोना कहते हो? तुमने देखा था। क्या मुझे जलन होगी? जलन? मुझे जलन पसंद नहीं है। मुझे केक खाना पसंद है। आज का केक बहुत अच्छा है। अगर तुम जल्दी नहीं खाओगे, मैं सारा खत्म कर दूंगा। कल रात मैंने वो चाय पी थी जो वायलेट ने डाली थी और फिर कुछ गड़बड़ हो गई। उसने मुझे नशा दे दिया था। हाँ, सही याद आया। असिस्टेंट तुम्हें ढूंढ रहा है। वो अभी नीचे है। उसे ऊपर बुलाओ। मिस्टर बैरेट, आखिरकार आप जाग गए। कल आपने मुझे कहा था कि उस वायलेट की जांच करो। समझ में आ रहा है कुछ गड़बड़ है उस लड़की में। उसने प्रॉपर्टी मैनेजर को घूस दे दी ताकि यहाँ रह सके। पता लगाओ उसके पीछे कौन है। ठीक है मिस्टर बैरेट। और हाँ, प्रॉपर्टी वालों को भी बोलो कि बाहर जाएं। क्या वो बस इतना ही चाहती थी कि उसी बिस्तर में सो सके और तुम्हारे साथ लेट सके? क्या सच में ये सब इतना नील सही था। ज्यादा नमक, ज्यादा शक्कर और ज्यादा फैट वाले स्नैक्स एक साथ नहीं खाने चाहिए। जो चीजें तुम पहले ही खा चुके हो और फिर भी उन्हें उल्टी कर देते हो, कितनी शर्मनाक बात है। लगता है मैं परदादा बनने वाला हूँ। एल्सी, दादाजी आप आ गए। ओह प्लीज बैठ जाइए। अगर तबीयत ठीक नहीं है तो हिलना मत। दादाजी आपने सब देख लिया। ओह, इसमें शर्माने वाली कोई बात नहीं है। उल्टी आना बिल्कुल आम बात है। ऑस्टिन की दादी को भी उस समय बहुत मॉर्निंग सिकनेस होती थी। सच में? तो ऑस्टिन की दादी को भी स्नैक्स बहुत पसंद थे और वो इतना खा लेती थी कि उल्टी कर देती थी। मैं पूछ रही हूँ, क्या तुम्हारा काफी समय से नहीं आया है? वो क्या? What is Minraft? मैडम, वो तुम्हारी माहवारी। मेरी माँ इकलौती संतान है। मेरी कोई मौसी नहीं है। नहीं, मेरी कोई मौसी नहीं है। अरे ये तो बहुत बढ़िया है। बैरेट परिवार को आखिरकार वारिस मिल गया। आज से अपने पेट का खास ध्यान रखना होगा। मुझे अपने पेट का ध्यान क्यों रखना चाहिए? पगली लड़की, तुम प्रेग्नेंट हो। तुम माँ बनने वाली हो। एल्सी, तुम्हें क्या खाना है? मैं किसी से बनवा दूंगा तुम्हारे लिए। अभी बिल्कुल सही समय है अच्छा पोषण लेने का। तो फिर मुझे चाहिए लॉबस्टर, रोस्ट डक, बर्गर, मिल्क टी, स्पाइसी स्ट्रिप्स, चिप्स और ग्रिल्ड स्क्विड। स्पाइसी स्ट्रिप्स रहने दो। जल्दी जल्दी जल्दी। यंग मैडम के लिए सब तैयार करो। जी। एल्सी, बस आराम करो। अच्छा खाना खाओ, बाकी कुछ करने की जरूरत नहीं है। ठीक है दादाजी। हे। प्रेग्नेंट होना कितना अच्छा है। मुझे तो हमेशा के लिए प्रेग्नेंट रहना है। मुझे ये सब जल्दी पचाना है ताकि और खाने की जगह बन सके। हाय राम, मेरे परपोते के लिए कैसा नाम रखा जाए? दादाजी इतने खुश क्यों हो रहे हैं आप? पता है, तुमने आखिरकार ऐसा कुछ किया है जिससे मैं खुश हुआ हूं। क्या बात है? एल्सी प्रेग्नेंट है। प्रेग्नेंट? दादाजी फिर से बोलो। आप इतनी खुशी से पागल हो गए हैं कि यकीन ही नहीं हो रहा है। तुम्हारी बीवी एल्सी बैरेट परिवार का बच्चा अपने पेट में लिए है। अब बैरेट परिवार का वारिस आ गया। मैंने तो उसे छुआ तक नहीं। वो किसका बच्चा लेकर घूम रही है? क्या उसका कोई और है? बस ये सारी हरी चीजें यहां से हटा दो। आज के बाद से गार्डन में कोई भी हरी चीज नहीं दिखे। क्या कर रहे हो खड़े खड़े? सब बाहर निकालो। क्या तुम्हें लगता है गार्डन में हरियाली कम है? जी। हाय बाप रे, अब क्या नाम रखूं उसका? उसकी मासूमियत देखकर तो मैं सच में धोखा खा गया था। लेकिन बहुत सारी चीजों को लेकर उसकी समझ सच में बाकी लोगों से अलग है। हो सकता है कोई गलतफहमी हो।
तू इतनी जल्दी कैसे वापस आ गया? खाना बंद कर। क्या दादा ने जो कहा वो सच है? दादा ने क्या कहा? गर्भावस्था के बारे में? हाँ। उल्टी हुई थी और मेरी पीरियड्स मिस हो गई। लगता है मैं प्रेग्नेंट हूँ। अपना पक्ष साफ कर। क्या साफ करूँ? अगर मैं प्रेग्नेंट हूँ तो हूँ। यंग मास्टर, आपके कजिन मिस्टर शॉन कूपर आए हैं। समझ गया। मैं वापस आकर तुझसे निपटूंगा। अविश्वसनीय। शॉन, क्या तुम मुझसे मिलने आए हो? तुम हो। शॉन कूपर से तुम्हारा क्या रिश्ता है? ये जगह कौन सी है? तुम्हारी टांगे लंबे समय से मैरो क्लेंजिंग पिल की शक्ति से पोषित होती रही हैं। वो सच में दुर्लभ खजाना है। मैरो क्लेंजिंग पिल क्या है? तुम नहीं जानती? तो फिर तुम्हारी टांगे इतनी जल्दी कैसे ठीक हो गई? उससे तुम्हें क्या लेना देना? तुम्हें चाहिए क्या? तुम्हारे घर में मैं अपनी बात मनवा नहीं पाया और उस औरत एल्सी ने मुझे अपमानित भी कर दिया। जब तक मैं अपना बदला नहीं ले लेता मुझे चैन नहीं आएगा। मुझे हंसाने की कोशिश मत करो। मैंने देखा है तुम क्या कर सकते हो। तुम बिल्कुल आम इंसान नहीं हो। मुझे बताओ, तुम्हारा असली मकसद क्या है? क्या ये सच में हो सकता है मेरी टांग या मेरा बैरेट ग्रुप? बिल्कुल मैं तुम्हारी टांग चाहती हूँ, लेकिन तुम्हारा बैरेट ग्रुप वो भी मेरा है और जाहिर है वो गंदी छोटी चमची की जिंदगी भी सपनों में ही मिलेगा। मैं तुम्हें कुछ भी देने वाली नहीं हूँ। क्या तुम पहले ही मेरे हाथों में नहीं हो? अगर मैं तुम्हारी टांग को इलाज बना दूं तो उसका असर जेड मैरो एलिक्सर जैसा ही होगा, लेकिन अभी मुझे एल्सी प्रेस्कॉट को मरा हुआ देखना ज्यादा पसंद है। अगर तुम्हें कुछ चाहिए तो सीधे मेरे सामने आओ। चिंता मत करो, जब मैं उससे निपट लूंगी तो तुम्हारी बारी होगी। अरे एल्सी। हेलो एल्सी, मैंने तुम्हारे पति को पकड़ लिया है। चाहती हो मुझे उसे छोड़ दूं? मेरे पास एक एंटी फ्रॉड ऐप है। तुम सोचती हो मुझे बेवकूफ बना सकती हो? कभी नहीं। हेलो, वो औरत ने सच में मुझसे फोन काट दिया। क्या उसे तुम्हारी कोई फिक्र ही नहीं है? क्या है स्पष्ट करने के लिए? अगर मैं प्रेग्नेंट हूँ तो हूँ। तुम, वो मेरे लिए नहीं आएगी। छोड़ दो। मैडम, क्या आपने मिस्टर बैरेट को देखा है? सीसीटीवी फुटेज में दिखता है मिस्टर बैरेट स्टडी में गए थे और फिर गायब हो गए। वो खुद बड़े आदमी हैं, कैसे गायब हो सकते हैं? कोई बात नहीं। वो ड्राइवर लेकर नहीं गए या मुझे बताया नहीं। अब वह कहाँ हो सकते हैं? अच्छा हाँ, मुझे अभी कॉल आया था कि उन्हें किडनैप कर लिया गया है। क्या? और फिर मैंने फोन काट दिया। तुमने कॉल काट दी? बिल्कुल काट दी। क्या तुम टीवी नहीं देखती? ये तो साफ ठगी का कॉल था। हाँ। मुझे विश्वास नहीं हो रहा। देखा, मैंने कहा था ये धोखा है। ऑस्टिन अभी कॉल कर रहा है। तो जल्दी उठाओ। हेलो ऑस्टिन, अभी किसी का फोन आया था। उन्होंने कहा कि तुम्हें किडनैप कर लिया गया है। सही है, तुम्हारा आदमी मैंने अगवा किया है। ध्यान से सुनो एल्सी, मैं वायलेट कूपर हूँ। तुम्हें मुझे याद होना चाहिए। ओह, वो घटिया औरत। अगर तुम नहीं चाहती कि वो मर जाए तो अभी यहाँ आ जाओ। एल्सी, मेरी चिंता मत करना, यहाँ मत आना। किसी ने मिस्टर बैरेट का फोन ले लिया है। क्या सच में मिस्टर बैरेट का अपहरण हो गया? ऐसा ही लग रहा है। मैंने उन्हें दूसरी तरफ सुना, चिल्ला रहे थे और शोर मचा रहे थे। उन्होंने क्या कहा? उसने कहा अगर मैं नहीं चाहती कि ऑस्टिन मर जाए तो मुझे तुरंत वहाँ पहुँचना पड़ेगा। चिंता मत करो मैडम, मैं अभी किसी को मिस्टर बैरेट का लोकेशन ट्रैक करने भेजती हूँ। मैं पता लगा सकती हूँ। अगर तुम लोकेशन ढूंढ सकती हो तो मैं गाड़ी लाती हूँ। एल्सी, तुम यहाँ कैसे? किसने कहा था तुम्हें आने को? अंदाजा था कि तुम ही होगी, तुम दुष्ट औरत। तुम्हारे बारे में जैसा सुना था वैसे हो। इतनी जल्दी ये जगह ढूंढ ली। पिछली बार मुझे लगा था तुम मेरी तरह हो, आध्यात्मिक शक्ति से साधना करती हो। नहीं सोचा था कि तुम रक्त बलि पर निर्भर करोगी। दोनों ही तो टोटके हैं। तुम कौन होते हो जो मेरे तरीके पर उंगली उठाओ? Okay. पर गुरुजी ने कहा था कि अगर रक्त बलि का इस्तेमाल करोगी तो तुम्हारी उम्र कम हो जाएगी। जब तक मैं तुम्हें मार सकूं और जो चाहूं उसे पा सकूं तो मुझे परवाह नहीं। मुझे है। तुमने टोटके से ऑस्टिन को बेहोश किया और यहाँ भेज दिया। कम से कम तुम्हारी जिंदगी के 5 साल तो चले गए हैं। तुम्हारी जान भी मायने रखती है। मैं नहीं चाहती ये यूं ही बर्बाद हो जाए। सच्चाई का नाटक मत करो। जब मैं तुम्हें खत्म कर दूंगी और बैरेट ग्रुप पर कब्जा कर लूंगी तो मुझे सब कुछ मिल जाएगा। अब साधना की जरूरत नहीं पड़ेगी। ये ख्वाब है तुम्हारा। अब जब तुम यहाँ आ ही गई हो तो वापस नहीं जा सकती। सिर्फ तुम अकेली? किसने कहा? शॉन, तो ये तुम हो? कजिन, तुम्हें लगा भी नहीं होगा कि ऐसा होगा, है ना? वो जो बचपन से हमेशा तुम्हारे पीछे पीछे चलता था, एक छोटा सा पीछा करने वाला। कौन सोच सकता था कि मैं सच में तुम्हारी पीठ में छुरा घोंप दूंगा? सोचो तो सही, उस वक्त तुमने मेरी टांगे तोड़ दी थी। तुम्हें भी जादू आता है? बिल्कुल सही। ये सब विद्या मैंने खास तुम्हारे लिए सीखी, कजिन। काले जादू।
तुम्हें उसी व्हील चेयर में देखना जिसमें कभी मैं बैठा करता था। तुम्हारा जादू भी शायद बहुत ताकतवर है। एक बार खून की बलि का जादू असफल हो जाए तो वो जादू खुद पर ही उल्टा पड़ जाता है। इसे ही मैं सही सजा मिलना कहता हूँ। इतने साल मैंने हमेशा तुम्हें अपने सगे भाई की तरह माना, फिर भी तुम अपनी जान दांव पर लगाने को तैयार थे और छक्का सहकर अपनी ही टांगें तोड़वा ली। आखिर ये सब किसके लिए था? मैंने ये सब दुनिया की नाइंसाफी के कारण किया। क्यों? जब तुम पैदा हुए तो तुम्हें ही बैरट परिवार का वारिस बना दिया गया। सैकड़ों अरब की संपत्ति संभालनी थी तुम्हें, और मुझे तो खुद ही मर के काम करना पड़ा ताकि बस किसी तरह अपनी कंपनी शुरू कर सकूं। हर कोई तुम्हारी तारीफ क्यों करता है? तुम्हें परिवार का सहारा और बिजनेस का जीनियस क्यों कहता है? जबकि मैं हमेशा वही था जो तुमसे सीखता था, वो जो तुम्हारे सामने हमेशा झुकता था। मुझे तो बस ये साबित करना था कि असली जीनियस मैं ही हूँ, पूरे परिवार की शान। सिर्फ इसी वजह से मैं क्या नाइंसाफी का विरोध करना गलत है? क्या अपनी जगह खुद बनाने की कोशिश करना गलत है? ठीक है, तुम ही सबसे अच्छे हो, अपनी तकदीर के खुद मालिक हो, ठीक है? एनवायरमेंट। तुम सीधे सीधे बोलो, आखिर चाहते क्या हो? मुझे वो गोली चाहिए। जेड मैरो पिल? जब तक मेरे पास जेड मैरो पिल है, छोटी तक पहुंचना आसान है, फिर सब कुछ मेरे पास होगा। लेकिन मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि वो इसे इस्तेमाल कर सकती थी मास्टरी हासिल करने के लिए, लेकिन उसने ये तुम्हारे पैरों का इलाज करने के लिए लगाया। क्या ही बड़ी बेवकूफी थी। एल्सी, तुम जैसा पागल इंसान पिल होने पर भी कभी सफल नहीं होगा, चाहे कुछ हो जाए। अब भी वक्त है, जाग जाओ, कुछ अच्छे काम करो, शायद अगली बार तुम्हारी जिंदगी बेहतर हो। वैसे भी वो पिल अब बहुत पहले जा चुकी है, भूल जाओ उसे। ठीक है, उसके लिए इतना गिरे हुए हो है ना, तो उसकी जगह तुम ले लो। उसके बदले तुम्हारे पैर कैसे? एल्सी, अगर तुम तैयार नहीं हो तो उसके पैर तोड़कर अपने एलेक्सर के लिए इस्तेमाल कर लूंगा। रुक जाओ। एल्सी, इसमें हाँ मत कहना। ज्यादा से ज्यादा मैं व्हील चेयर में ही रहूंगा। वैसे भी सालों हो गए हैं, अब इसकी आदत हो गई है। मैं तैयार हूँ। एल्सी, तुम पागल हो गई हो। मैंने तुमसे वादा किया था, याद है ना? अगर तुम मुझसे शादी करोगी तो फिर से चल सकोगी। अब तो हमारी शादी हो चुकी है, तो मुझे अपना वादा निभाना ही होगा। मैं तुम्हारे पैरों को कुछ नहीं होने दूंगा। वाह, कितना भावुक पल है। अब अपने ही प्रेशर पॉइंट सील कर लो, मेरे साथ कोई चाल न चलना। एल्सी, मेरी चिंता मत करो, तुम्हारे पास जादू है तो निकल जाओ यहाँ से। एल्सी, तुम्हें इन पर भरोसा नहीं करना चाहिए, और मैं इसके लायक नहीं हूँ। सो, शाटरिंग ब्लास्ट। अब पछताने का कोई फायदा नहीं है। एल्सी, तुमने एक आदमी के लिए खुद को अपाहिज बना लिया। तुम न सिर्फ पूरी तरह से नैतिकता से रहित हो, बल्कि बेहद भोली भी हो। मैं यकीन दिलाता हूँ कि तुम में से कोई चैन से नहीं मरेगा। कजिन, अगर कुछ आखिरी बात कहनी है तो कह लो। हालांकि मैंने तुम्हारी बीवी से वादा किया था कि मैं तुम्हारी टांगों को छोड़ दूंगा। मैंने ये नहीं कहा था कि तुम्हारी जान बख्शूंगा। मिस्टर बैरेट, मैंने अभी मौत वाला श्राप इस्तेमाल किया है। मुझसे अभी इतने लोगों को नहीं संभाला जाएगा। अब क्या करें? इतने सारे लोग हैं तो चलो सब साथ में मरते हैं। शान मत करो, बहुत लोग हैं यहाँ, उनके लिए खुद को थकाओ मत। इस बार किस्मत उनका साथ दे गई। चलो यहाँ से। मिस्टर बैरेट, आप ठीक हैं? एल्सी, मैं तुम्हारे साथ हूँ। मैं तुम्हें अस्पताल ले जा रहा हूँ। कैमरून, लोगों को भेजो, उन्हें ढूंढो। तुरंत ही शॉन कूपर को बिजनेस वर्ल्ड में ब्लैकलिस्ट कर दो। मुझे उसके सारे रास्ते बंद चाहिए। जी। गाड़ी तेज चलाओ। ऑस्टिन, तुम मुझसे नाराज तो नहीं हो ना? एल्सी, तुम होश में आ गई। एल्सी, तुम ठीक हो? मेरे पैर में बस थोड़ा दर्द है, पर मुझे लगता है मैं अब भी चला सकती हूँ। सच में? क्या उन्होंने तुम्हें जादू से मारा था और फिर भी तुम चल पा रही हो? हाँ, मुझे पक्का नहीं पता, लेकिन इतना ज्यादा बुरा नहीं लग रहा। शायद उसका जादू बहुत कमजोर था, या फिर मैं बहुत ताकतवर हूँ। मुझे बहुत खुशी है कि तुम सही सलामत हो। तुम मुझे दोष तो नहीं देते ना? पगली, भला मैं तुम्हें कैसे दोष दे सकता हूँ? क्योंकि मैंने तुमसे छुपाया जादू वाली बात। मुझे बस डर था कहीं तुम डर या परेशान न हो जाओ। मैं तुम्हें कभी दोष नहीं दे सकती। मेरी बीवी जादू कर सकती है, वो खुद को बचा सकती है। मुझे इससे ज्यादा खुशी और क्या होगी? सच में? धन्यवाद एल्सी। अरे, ये सब छोड़ो। वैसे मेरे पास अब भी कुछ जेड मायरो पिल्स हैं।
उन्हें तुम्हें परेशान नहीं करना चाहिए था, इसीलिए मैं उन्हें नहीं बताऊंगी। तुम कितनी समझदार हो। तुमने जरूर अच्छे से छुपाया होगा, इसीलिए उन्होंने ढूंढा नहीं। ऐसा भी नहीं है, मैंने बस उन्हें अपनी स्नैक्स वाली डिब्बी में रख दिया। सबसे ज्यादा खतरनाक जगह सबसे ज्यादा सुरक्षित जगह होती है। यह काफी समझदारी भरा है। फिर से बिस्तर से बाहर क्यों आ गई हो? क्या तुम बस बिस्तर पर नहीं रह सकती? बिस्तर पर पड़े रहना बहुत बोरिंग है। अगर मैं प्रैक्टिस नहीं करूंगी तो मेरी टांग जल्दी कैसे ठीक होगी? जल्दी बैठो, मैं तुम्हें मसाज कर देता हूं। ठीक है। बहुत अच्छा लग रहा है। ये क्या है? ये डॉक्टर का एसेंशियल ऑयल है। मैंने यूसुई पिल्स पीसकर इसमें घोल दी हैं। इससे तुम्हारी टांग जल्दी ठीक हो जाएगी। जब भी मैं उसके साथ होती हूँ बहुत सुरक्षित महसूस होता है। वैसे बेबी के बारे में मैं तुम्हें दोष नहीं दूंगा। बेबी? कौन सा बेबी? तुम्हारा बेबी और कौन? ओह हाँ, दादाजी ने कहा था कि मैं प्रेग्नेंट हूँ। वो आदमी कौन था? कौन सा आदमी? बेबी का पिता। मुझे नहीं पता। तुम्हें पता कैसे नहीं है? कहीं ऐसा तो नहीं कि एक से ज्यादा थे? मुझे सच में नहीं पता। तुम ही पिता क्यों नहीं बन जाते? तुम इसमें तैयार हो? मैं ठीक है। वैसे भी मेरा तुम पर उधार है, मैं कर लूंगा। वाह, कितना अच्छा। सीधा बैठो। तुम इतनी खुश क्यों हो कि मैं पिता बन रहा हूँ? क्योंकि मुझे लगता है तुम बहुत अच्छे पापा बनोगे। बेबी डैडी, मुझे भूख लगी है। ओह, मैं तुम्हारे लिए कुछ बनाता हूँ, तुम बस इंतजार करो। युवा मालिक तो जर्माफोब है ना, खाने के लिए हर चीज कई बार सैनिटाइज करते हैं और अब खुद खाना बना रहे हैं। मत पूछो, अभी सब्जी काटते हुए हाथ कट गया और सैनिटाइज तक नहीं किया। मैंने मदद की पेशकश की तो उन्होंने मुझे बाहर भगा दिया। ओह, मैं मैडम को बुला लाता हूँ खाने के लिए। वहीं रुक जाओ, टेबल सजा दो, मैं खुद मैडम को बुला लूंगा। हाँ। मुझे कुछ क्राफिश चाहिए। ठीक है, मैं तुम्हारे लिए छील दूंगा। ये बहुत स्वादिष्ट है, मुझे और चाहिए। बिल्कुल। बहुत बढ़िया है, मेरा पेट भर गया। मुझे नहाना चाहिए। नहाना? आज एक ही दिन में 30 कंपनियों ने मुझसे अपना कोलैब कैंसिल कर दिया और हर जगह लोग मेरे बारे में पूछ रहे हैं। क्या सब मुझे कोने में धकेलना चाहते हैं? चिंता क्यों? अपनी काबिलियत के साथ तुम अभी भी बैरेट ग्रुप से डरते हो। बैरेट ग्रुप से टक्कर लो। अगर मैं उससे टक्कर ले सकता तो अपनी जिंदगी छोटा करके वो काले जादू सीखकर सिर्फ उसकी टांगे तोड़ने के लिए अब इस व्हील चेयर में फंसा रहना पड़ा। ये सब तुम्हारी गलती है। मैं तो बहुत जल्दी कंगाल हो जाऊंगा। मैंने ये सब तुम्हारे लिए किया शॉन। नहीं, तुम नहीं। असल समस्या एल्सी प्रेस्कॉट है। वो औरत ही सारी मुसीबत की जड़ है। उसके बिना बैरेट फैमिली कब की मेरी हो गई होती? क्या हमने पहले ही उसे बर्बाद नहीं कर दिया? अब तक उसे बेकार हो जाना चाहिए था। सही है। हमें चाहिए कि उसके पूरी तरह बिगड़ने से पहले एक बार और उसका इस्तेमाल करें। उसका इस्तेमाल? मुझे लगता है कि ऑस्टिन एल्सी की काफी चिंताएं हैं। अब जब उसकी टांगे तुम्हारे पास हैं, कुछ धमकी और रिश्वत देकर तुम उसे अपनी मर्जी से नचा सकते हो। शॉन, तुम चाहते हो कि मैं अभी बैरेट हाउस जाऊं? जो कुछ मैंने उनके साथ किया, अब वहां जाना यही तो फांसने के लिए जाना होगा। तुम्हारे पास बीमा का रास्ता है, डर किस बात का?
क्या तुम मेरी वापसी में मदद नहीं करना चाहते? लेकिन जाओ। ठीक है। जानू, वो बतख की गर्दनें लेकर आओ। ऑस्टिन, तुम कहाँ चले गए थे? मेरी टांगें अब ठीक हो गई हैं। वो सच में ठीक हो गई हैं। मेरे स्किल के हिसाब से कम 6 महीने से 1 साल तक रिकवरी में लगना चाहिए था। क्या मैंने आखिरकार पर्याप्त कर्म कमा लिया? रुको, नहीं, मैं अभी भी गड़बड़ इंसान हूँ। क्या ये मेरा क्लींसिंग पिल की वजह से है? तुम यहाँ क्या कर रहे हो? मैं यहाँ प्रेसिडेंट कूपर की तरफ से आया हूँ ताकि तुम्हारे साथ एक कोलैब पर बात कर सकूं। कोलैब पर बात करना? क्या तुम भूल गए हो कि तुमने एलसी और मेरे साथ क्या किया था? ये कि मैंने तुम्हारी और शॉन कूपर की जान नहीं ली, ये खुद में बहुत रहम की बात है। मैं एलसी को फिर से चलने लायक बना सकता हूँ। तुम सच कह रहे हो? लेकिन एक शर्त है। बोलो, क्या है? एलसी से तलाक ले लो और मेरे साथ रहो। क्या तुम्हारे साथ? हाँ, मैं शॉन कूपर की कंपनी में आधा शेयर की मालिक हूँ। सिर्फ मुझसे शादी करके और हमारे हितों को जोड़कर बैरेट परिवार की सुरक्षा सुनिश्चित की जा सकती है। जब तक तुम एलसी की टांगें ठीक कर देते हो, मैं वादा करता हूँ कि मैं तुम्हारे और शॉन के लिए कोई मुसीबत नहीं खड़ी करूंगा। वो नहीं चलेगा। एलसी बहुत चालाक है और तुम बिजनेस में बहुत बेरहम हो। तुम दोनों साथ में मेरे लिए बहुत बड़ा रिस्क है। अगर तुम चाहते हो कि एलसी फिर से चले तो तुम्हें उससे तलाक लेना ही होगा। अब तुम किस बात का इंतजार कर रहे हो? मेरे पास लुक्स भी है और बॉडी भी। मेरे चाहने वाले तो लाइन लगाते हैं सीधे फ्रांस तक। क्या मैं उस गांव की लड़की से बहुत बेहतर नहीं हूँ? क्या तुम्हारे घर में आईना नहीं है? मेरी पत्नी तुमसे 100 गुना बेहतर है। वैसे भी अभी तो तुम बहुत भयानक लग रही हो। तुम मुझ में ज्यादा सब्र नहीं है। जितनी जल्दी हो सके उससे तलाक ले लो, नहीं तो उसे जिंदगी भर व्हील चेयर पर बैठे रहना पड़ेगा। जरूरत नहीं है। एलसी, तुम नीचे क्यों आई हो? एलसी, अपाहिज होकर कैसा महसूस होता है? मुझसे भीख मांगो, फिर मैं तुम्हें खड़े होने दूंगी। मैंने कहा जरूरत नहीं है। एलसी, तुम्हारी टांगें सबसे जरूरी है। तुम सच में खड़ी हो सकती हो? हाँ, मैं खड़ी हो सकती हूँ। ये कैसे हो सकता है? अगर तुम खड़ी हो सकती हो तो मेरी टांगों का क्या? ये मुमकिन ही नहीं है। ठीक हुआ तुम्हारे साथ। अब सब लोग मेरा इंतजार करो। और मेरी वापसी का। अफसोस, फिर से वो भाग गई। चिंता मत करो, मैं तुम्हारे साथ हूँ। सच है, मेरी पत्नी सबसे बेस्ट है। एलसी, क्या तुम्हारी टांगें अब सच में ठीक हैं? ऑस्टिन, मैरो एसेंस पिल कहाँ है? क्या तुमने मुझे मैरो एसेंस पिल दी थी? हाँ। ओह नहीं। क्या हाल है? ऑस्टिन, शॉन के तरीके बहुत ही डरावने हैं। वो सालों से चुपचाप तुम्हारा नुकसान कर रहा है। जेड मैरो पिल के साथ भी मेरी ताकत के साथ मिलाकर कोई गारंटी नहीं है कि तुम्हारे पैर पूरी तरह से ठीक हो जाएंगे। अब तुमने जेड मैरो पिल मुझ पर ही खर्च कर दी, तो तुम्हारे पैरों का क्या? तुम पर खर्च करना कैसे व्यर्थ हो सकता है? जब तक तुम खड़े हो सको, बाकी सब चीजों का कोई मतलब नहीं। नहीं, मुझे अपने गुरु से और जेड मैरो पिल्स लेनी होंगी। कौन है? एक चोरी हुए चिकन लेग के लिए इतना हंगामा क्यों? गुरुजी, मैं हूँ। फिर तुम ही क्यों हो? मैंने कहा था जब तक जरूरी ना हो मुझे मत ढूंढना। तुम्हें पता नहीं है कि एक चीज होती है जिसे मोबाइल फोन कहते हैं। क्या बात है गुरुजी? मुझे देखकर खुश नहीं हुए क्या? खुश, बहुत खुश। अब क्या चाहिए तुमको इस बार? पिछली बार आपने एडवर्ड कार्टर से जेड मैरो पिल्स दिलवाई थी और वो सब खत्म हो गईं। थोड़ी और दे दीजिए। क्या तुम जानती हो वो गोलियां कितनी कीमती हैं? ऐसा नहीं है कि तुम्हें पता नहीं होगा। मैं एक बार में सिर्फ 3 बना सकता हूँ।
पिछली बार मैंने एडवर्ड कार्टर को पूरी मंदिर की स्टॉक दे दी थी। नई वाली अभी तैयार नहीं हुई है। कोई बात नहीं। वैसे भी मुझे बहुत समय हो गया पहाड़ पर गए हुए। मैं तुम्हारे साथ वापस चलूंगा। भट्ठी पर निगरानी करने में मदद करूंगा। गोलियां बन जाएंगी तो मैं खुद नीचे ले आऊंगा। एडवर्ड कार्टर को मुझे देने के लिए आना नहीं पड़ेगा। चलो। अरे रुको, क्या बात है गुरुजी? मैं इस नटखट लड़की को दोबारा पहाड़ पर नहीं जाने दूंगा। मुझे कोई बहाना ढूंढना होगा ताकि ये यहीं रहे। एल्सी, क्योंकि अब तुमने कोई ढूंढ लिया है और शादी भी कर ली। अपने जीवन पर ध्यान दो, माँ बनो। हाँ, जब तुम माँ बन जाओगी मैं खुद जेड मैरो पिल्स तुम्हें शगुन के तौर पर दूंगा। दे दो। क्या दे दूं? जेड मैरो पिल। मैं प्रेग्नेंट हूँ। क्या? और आप कौन हैं? ये मेरे पति हैं। ओह, नमस्ते सीईओ साहब। क्या वो सच में प्रेग्नेंट है? इतनी जल्दी? ये तुम्हारा है? नहीं, ये तुम्हारा नहीं है। एल्सी, तुम वाकई दिल के साथ खेलना जानती हो। देखो, मैं प्रेग्नेंट हूँ। जेड मैरो पिल मुझे दो। एल्सी, यही तुम गलत हो। तुम सीईओ से शादीशुदा हो। हमारी ऑर्डर को इज्जत और कोड का पालन करना पड़ता है। मेरा मतलब था तुमको उससे प्रेग्नेंट होना पड़ेगा, तभी मैं तुम्हें जेड मैरो पिल दे सकती हूँ। क्या उसके साथ नहीं था? मुझसे मत पूछो। याद रखना, तभी मानेगा जब तुम उसके बच्चे की मां बनोगी। इज्जत इज्जत। माफ करो कि तुम्हें ये सब सहना पड़ा। कृपया फिर मेरे पास मत आना। मेरा बेचारा दिल अब और नहीं झेल सकता। ओह मेरे बाल। मुझे जेड मैरो पिल तभी मिलेगी जब मैं तुम्हारे बच्चे की मां बनूं। ठीक, क्या हम अब कर सकते हैं? शायद नहीं, हमें अगली बार का इंतजार करना पड़ेगा। अगली बार तक कितना वक्त लगेगा? तुम्हारी टांग इतनी देर इंतजार नहीं कर सकती। तो इस बार कितना वक्त हो गया? कितना क्या? प्रेगनेंसी। मिस्टर बैरेट, मैडम प्रेग्नेंट नहीं है। क्या? क्या पहले वाली टांग की चोट से मिसकैरेज हो गया होगा? मुश्किल है। टेस्ट रिपोर्ट के मुताबिक मैडम वो क्या हुआ? साफ साफ बोलो। मैडम अभी तक वर्जन है। एल्सी, तुम्हें कैसे लगा कि तुम प्रेग्नेंट हो? दादाजी ने कहा था। दादाजी? और उन्हें कैसे पता चला? क्योंकि उन्होंने देखा कि मैं खाना खाते वक्त मिचली महसूस कर रही थी और मेरी पीरियड मिस हो गई थी, तो उन्होंने कहा कि मैं प्रेग्नेंट हूँ। तुम्हारा पीरियड नहीं आया था? हाँ, मेरी मम्मी इकलौती संतान है। मेरी कोई मौसी नहीं है, न बड़ी मौसी न छोटी मौसी। ओह, ये तो सच में। सच में क्या? सच में गलतफहमी हो गई। तो तुम्हारा मतलब मैं प्रेग्नेंट नहीं हूँ? नहीं। तो अब हम कर सकते हैं क्या तुम्हारे साथ प्रेग्नेंट होने का? फिर हमें मैरो पिल मिलेगी। छोड़ो, मैरो पिल के बारे में सोचना बंद करो। अंधेरा हो गया है, अब सो जाओ। नहीं, मुझे वो मैरो पिल चाहिए। मुझे तुम्हारे साथ प्रेग्नेंट होना है। नहीं, इन चीजों को जबरदस्ती नहीं किया जा सकता। क्यों नहीं? क्या तुम्हारा मन नहीं है? ओह, कोई मुझे बुला रहा है। मैं थोड़ी देर के लिए जा रहा हूँ। Alright, Austin. मैं तो खुद पर से कंट्रोल ही खो बैठा था। ऑस्टिन, क्योंकि तुम मेरे साथ रहने से मना कर रही हो, मैं इस अफ्रोडिसियाक का इस्तेमाल करूंगा ताकि काम पक्का हो जाए। अब देखते हैं कि एल्सी तुम्हें चाहती है या नहीं। तुम कौन हो? एल्सी, क्या चल रहा है? तुम कौन हो, वायलेट कूपर? मुझे बहुत बीमार लग रहा है। एल्सी, तुम कैसी हो? सब ठीक है? मैं चाहती हूँ कि मैं सो जाऊं। अच्छा।
एल्सी, शांत हो जाओ। दर्द हो रहा है। मैं जानता हूं कि दर्द हो रहा है। तुम वायलेट के जादू में हो। मैं तुम्हारे लिए डॉक्टर बुलाऊंगा। मुझे डॉक्टर नहीं चाहिए, मुझे बस तुम चाहिए। मैं नहीं कर सकता। क्यों? क्या तुम मुझे किस नहीं करना चाहते? बिल्कुल करना चाहता हूं, लेकिन इस तरह नहीं। तुम अभी साफ सोच नहीं पा रही हो। मैं तुम्हारे हालात का फायदा नहीं उठा सकता। गुरुजी ने कहा था कि मैं जन्म से ही सद्गुण में कम हूँ। हालांकि उन्होंने मुझे अपनाया, फिर भी कभी मेरे साथ वक्त नहीं बिताया। नील ने कहा था, अगर तुम सद्गुण कमाना चाहते हो तो दूसरों को परेशान मत करो, इसलिए मैं केवल अकेले खाना खा सकता था। लेकिन जो मुझे सबसे ज्यादा चाहिए था वो था कि कोई मेरे साथ रहे, चाहे मैं कोई सद्गुण न कमा पाऊं। मैंने टीवी पर देखा था कि जब लोग शादी कर लेते हैं तो वो हमेशा साथ रह सकते हैं। तो गुरुजी ने मुझे शादी करने भेजा और मैं बहुत खुश थी। मैंने टीवी पर देखा था कि जब लोग शादी कर लेते हैं तो वो हमेशा साथ रह सकते हैं। तो गुरुजी ने मुझे शादी करने भेजा और मैं बहुत खुश थी, क्योंकि जब हमारी शादी हो जाएगी तो कोई सदा मेरे साथ रहेगा। और जब से मैंने तुम्हें पहली बार देखा, मैं चाहती थी कि वो इंसान तुम हो। अब मुझे सबसे ज्यादा जो चाहिए वो सद्गुण नहीं है, बल्कि तुम्हारे साथ शादी करना, माँ बनना और बच्चे पैदा करना। हालांकि मुझे ठीक से पता नहीं है कि कैसे करना है, पर मैं तैयार हूं। ये अकेली चीज मैंने टीवी से सीखी है। ऑस्टिन, क्या तुम तैयार हो? मैं अजीब है, क्यों मेरा शरीर इतना गर्म महसूस हो रहा है? अब मैं उतना बेमूल्य नहीं हूं। कल रात क्या हुआ था? कैसे एक ही रात में सब कुछ बदल गया। मेरे गुण इतने बढ़ गए। अगर कुछ रातें और ऐसी हो जाएं, क्या मेरे सारे गुण पूरे हो जाएंगे? तुम किस बारे में बात कर रहे हो? आज इतनी जल्दी उठ गए। कल रात हमने क्या किया था? हमने बताओ ना, ये मेरे लिए बहुत जरूरी है। तुम्हें याद नहीं है? मुझे बस याद है, मैं पिछवाड़े में तुम्हें ढूंढने गई थी। मैंने किसी को देखा और फिर मुझे बाकी कुछ याद नहीं। और जो बात तुमने कही थी, क्या मैंने कुछ कहा था? बस बता दो। वैसे भी तुम्हारे साथ मैं कुछ भी कर सकती हूँ। हमने साथ में सोया था। क्या हम रोज साथ में नहीं सोते? इस बार अलग था। मुझे भी अलग महसूस हुआ, लेकिन कितना अलग था। क्यों पूछ रहे हो? तुम ठीक हो? अच्छा, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। मुझे लगता है मेरी पूरी जिंदगी में मैंने कभी इतना अच्छा महसूस नहीं किया। रुको, ठीक है। अब से हम रोज साथ में सोएंगे। इस तरह मेरे सारे गुण जल्दी पूरे हो जाएंगे। अब भी थोड़ा संयम दिखानी होगी। भुने हुए शकरकंद। बहन जी, भुने हुए शकरकंद चाहिए। नहीं नहीं, पिछले 2 महीने से कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा। मुझे मिचली भी आ रही है। शायद तुम ज्यादा प्रैक्टिस कर रही हो, इसलिए थक गई हो। हाँ, अगर बीमार हो तो डॉक्टर को दिखाओ। बधाई हो, आप गर्भवती हैं। सच में? क्या ये ऑस्टिन का है? हाँ, मुझे लगता है हाँ। बहुत अच्छा, मैं मास्टर को बताने जा रही हूँ। मैं कौन हूँ? मैं कहाँ हूँ? मास्टर, मैं हूँ। आगे बढ़ो। क्या बात है?
गुरुजी, मेरे पास आपके लिए एक खुशखबरी है। मैं प्रेग्नेंट हूँ। ये ऑस्टिन का है। क्या अब मैं आपके साथ पहाड़ पर जा सकती हूँ जेड मैरो पिल लेने के लिए? नहीं नहीं, क्यों गुरुजी? आप अपनी बात से पलट तो नहीं रहे हैं ना? मैंने कभी भी अपनी बात से पीछे हटने की आदत रखी है क्या? मेरा मतलब है, क्योंकि तुम प्रेग्नेंट हो अब खुद पर ज्यादा जोर मत डालो। लेकिन मैं फिर भी आपके साथ रहना चाहती हूँ गुरुजी। पगली लड़की, जब मैं जेड मैरो पिल बना लूंगा तो तुम्हारे पास लेकर आऊंगा। ठीक है। अगर बस इतना ही था तो मैं वापस जा रही हूँ। याद रखना, मैं दवा बनाने जा रहा हूँ। अब मुझे बुलाओ मत। समझ गई गुरुजी। अलविदा गुरुजी। इतनी जल्दी प्रेग्नेंट हो गई? कौन है वहां? क्या मैंने गलत सुना? मुझे घर जाकर ऑस्टिन को बताना है। वो अब पापा बनने वाला है। एल्सी, तू सच में प्रेग्नेंट हो गई? तू बहुत लकी है। लेकिन तेरी ये खुशी ज्यादा देर टिकने वाली नहीं है। जेड मैरो पिल और तेरे बच्चे की जान दोनों मेरी हैं। ऑस्टिन। एल्सी, मुझे तुमसे कुछ कहना है। ठीक है, बोलो। अब तुम मेरी पत्नी हो। हमें मिलकर बैरेट ग्रुप चलाना है। मैं सोच रहा हूं कुछ शेयर्स तुम्हारे नाम कर दूं। 2. तुम्हें बैरेट ग्रुप जल्दी जाकर थोड़ा माहौल समझना चाहिए। क्या मतलब? मेरा मतलब है कल से मेरे साथ बैरेट ग्रुप ज्वाइन करो, ठीक है? क्या ये इतना जरूरी है? हाँ, मेरे लिए ये बहुत जरूरी है कि तुम बैरेट ग्रुप से जुड़ो। ठीक है फिर, अगर तुम्हें मेरी जरूरत है तो मैं तैयार हूँ। वैसे तुम अभी बहुत खुश लग रहे थे। कोई खुशखबरी है क्या? कुछ नहीं है, मैं बस कुछ खुश करने वाली बात याद आ गई। कल फिर साथ में ऑफिस चलते हैं। ऐसा लगता है बैरेट ग्रुप के साथ कार्यालय जाना काम के लिए जरूरी है। मास्टर ने कहा था, अगर कोई जरूरी बात है पहले उसे संभालो। गर्भवती जैसी छोटी बात काम के बाद देखी जा सकती है। मिस्टर बैरेट, ये बोली के दस्तावेज हैं। मुझे आपकी सिग्नेचर चाहिए। एल्सी, ये मेरी सचिव है मेडलिन ग्रांट। अगर कंपनी में कोई जरूरत हो सीधे इन्हें बोल देना। नमस्ते। नमस्ते मैडम। बस इतना ही, आप जा सकती हैं। अरे, मिस्टर बैरेट ने मैडम को ऑफिस में ले लिया और काफी देर तक अंदर रहे। ये दोनों क्या कर रहे हैं? ये कोई पूछने वाली बात है क्या? कौन सोच सकता था मिस्टर बैरेट इतने अच्छे पति हैं? अगर मैडम कंपनी में आ गई और उनके साथ रहने लगी, क्या आपको लगता है वो सेक्रेटरी को छोड़ देगा और खुद सारा काम करने लगेगा? कौन जानता है, पति पत्नी साथ ऑफिस शेयर करें और कोई बाहरी हमेशा अंदर बाहर होता रहे, काफी असुविधाजनक है। अरे, तुम्हें क्या लगता है श्री बैरेट, मैडम को कार्यकारी कार्यालय में बिठाएंगे? ऐसा हुआ तो हमारे आराम के दिन खत्म। तुम सोचती हो कि मिस्टर बैरेट से शादी करके वो पद ले सकती हो जो मैंने 10 साल मेहनत करके हासिल किया है? पहले मेरे हाथों से गुजरने दो। मेडलिन, आज रात पब्लिक विजन ग्रुप के साथ साइनिंग में क्या मिस्टर बैरेट खुद जा रहे हैं? पब्लिक विजन ग्रुप वाले लोग आसानी से नहीं निपटते। नहीं, श्री बैरेट ने कहा है कि मैडम को बिजनेस में ज्यादा शामिल किया जाए। इस बार हम मैडम को उनकी जगह भेजेंगे। लेकिन मैं जैसा बोलूं वैसा करो। सोच रही हूँ आज साइनिंग के लिए बैरेट ग्रुप ने कैसी सुंदरता भेजी होगी। कोई फर्क नहीं पड़ता वो कैसी दिखती है। एक बार हमारे हाथ में आ गई तो उसे अब मानना ही पड़ेगा। ये औरतें हमसे कॉन्ट्रैक्ट साइन करने के लिए कुछ भी करने को तैयार रहती हैं। वो हमेशा हमारे साथ पूरा साथ देती हैं। हा हा हा। हमने वेटर को नहीं बुलाया, यहाँ से निकल जाओ। मैं वेटर नहीं हूँ, मैं बैरेट ग्रुप से हूँ। साइनिंग के लिए आई हूँ। क्या बैरेट ग्रुप को लगता है बहुत पैसे वाले बन गए हैं, इसलिए हमें छोटा समझते हैं? ऐसी छोटी बच्ची को हमारे साथ खिलवाड़ करने भेज दिया? अरे ऐसा मत करो,
कभी कभी कुछ अलग ट्राई करना अच्छा लगता है। बिल्कुल, इतनी भारी डिशेज के बाद कुछ हल्का अच्छा लगता है। बच्ची, आकर एक ड्रिंक तो ले लो। अरे, तुम तो पूरी भीग गई। चलो मैं पोंछ देता हूँ। नहीं चाहिए, सीधा साइन करते हैं। सीधा साइन? हाँ, मैं इतने सालों से इस लाइन में हूँ, कभी भी ऐसे ही सीधा साइन नहीं हुआ। प्रोसेस तो फॉलो करना ही पड़ता है ना? कौन सा प्रोसेस? पहले ये ड्रिंक्स खत्म करो, फिर कॉन्ट्रैक्ट पर साइन होगा। ये बहुत खराब महक रही है। तुमने कभी शराब नहीं पी? कभी नहीं। शराब कभी नहीं पी, इसमें बड़ी बात क्या है? अब जब हमारे केबिन में आ गई हो तो चाहे पहले पी हो या नहीं, आज तो पीनी ही पड़ेगी। मेरे डॉक्टर ने कहा है मैं प्रेग्नेंट हूँ, मैं शराब नहीं पी सकती। माफ कीजिए, मैं नहीं पी रही। हम्फ, हमारी क्या इज्जत नहीं है तुम्हारी नजर में? मैं क्यों इज्जत करूं तुम्हारी? क्या तुम कोई बहुत बड़ी हस्ती हो? एक बात बता दूं, अगर आज ये पूरी बोतल नहीं पी तो इस कमरे से बाहर जाने का सपना भी मत देखना। बहुत हिम्मत है तुम में ऐसे बात करने की, लगता है मरने का शौक है तुम्हें। मैंने कहा ना, मैं शराब नहीं पी सकती। तुम शराब नहीं पी सकती? एल्सी, मैं खुद तुम्हें पिलाऊंगा। तुम्हें अब भी हाथ उठाने की हिम्मत है? आज मेरी ताकत थोड़ी कमजोर क्यों लग रही है? मैं तो उन्हें दीवार से चिपका ही देता। शायद मुझे भूख लगी है। तुम क्या तुम भी मुझे टोस्ट करना चाहती हो? नहीं, प्लीज मेरे ऊपर दया करो, मैं ये कॉन्ट्रैक्ट साइन कर दूंगा। रुक जाओ। क्या बात है खूबसूरत? क्या तुम्हारे घर में ये ट्रेनिंग नहीं मिली कि कॉन्ट्रैक्ट साइन करने से पहले ये पूरी बोतल खत्म करनी होती है? क्या अब अपना वादा वापस ले रही हो? पी लेती हूँ। देखो, सब खत्म हो गया। अच्छा, अब साइन करो। ठीक है। मैडम, पब्लिक विजन ग्रुप बड़ी घटिया कंपनी के नाम से जाना जाता है। आपने कैसे डील पक्की की? बिल्कुल आसान था। अब आगे क्या करना है? वो इतनी परेशान क्यों लग रही है? क्यों? वो प्रोजेक्ट जिस पर मैंने 1 साल मेहनत की, वो एक ही दिन में तुमसे एल्सी प्रेस्कॉट ने छीन लिया। एल्सी, मेरा हिसाब तुमसे अभी बाकी है। तुम कौन हो और कहाँ से आई हो? इससे फर्क नहीं पड़ता मैं कौन हूँ। तुम्हें बस ये जानना है कि मैं भी तुम्हारी तरह ही हूँ। मैं चाहती हूँ एल्सी खत्म हो जाए, बस इतना ही। लेकिन वो तो सीईओ की पत्नी है, उसे कौन गिरा सकता है? मैं गिरा सकती हूँ। ओह, कैसे? मैं तुम्हें एक राज बताती हूँ, वो प्रेग्नेंट है। तभी तो मिस्टर बैरेट उसे इतना लाड करते हैं। लगता है वो तो बस बच्चे का नाम लेकर अपनी पोजीशन बनाए रखना चाहती है। तो फिर क्या, जैसे ही हम उस बच्चे को हटा देंगे सब खत्म हो जाएगा। जब ऐसा होगा, ऑस्टिन जल्दी ही उससे बोर हो जाएगा। तो मुझे क्या करना चाहिए? बस उसे ये पिला दो, बस इतना ही। मैडम, कृपया कॉफी लीजिए। कॉफी? मैंने कोई कॉफी ऑर्डर नहीं की। आज सुबह मैंने आपके साथ बदतमीजी की थी। मैंने ये कॉफी खुद बनाई है। ये मेरी तरफ से माफी मांगने का तरीका है। कोई बात नहीं, मैं आपको बुरा नहीं मांगी। माफी मांगने की जरूरत नहीं है। चूंकि आप मुझसे नाराज नहीं हैं, तो कृपया इसे पी लीजिए। अच्छा। क्या आप अभी भी मुझे माफ नहीं कर रही हैं? नहीं, मैं पी लूंगी। ये क्या है? ये बहुत कड़वी है। मैं दूध ले आती हूँ, उसमें मिला दूंगी। जब तक आप इसे पी नहीं लेते, मैं आपको झेलती रहूंगी। मैडम, फिर से इसे ट्राई कीजिए। ओह, रुको। अब क्या है? ये बहुत गर्म है। मैं इसके ठंडा होने का इंतजार करूंगी। तो आप? मैडलिन, मिस्टर बैरेट आपको ढूंढ रहे हैं। ओह, आ रही हूँ। तो कृपया इसे जरूर पी लीजिए। इसे बेकार मत जाने देना। चिंता मत करो, मैं आपकी इस नरमी को बेकार नहीं जाने दूंगी। यह चीज बहुत ही कड़वी है। मैं वाकई इसे निगल नहीं पा रही हूँ, लेकिन आपकी इस नरमी को बेकार नहीं जाने दे सकती। अब क्या करूं? उसे हाथ से पीसी हुई कॉफी बनानी आती है। इसका मतलब उसे कॉफी बहुत पसंद होगी, तो फिर ये बर्बाद नहीं होगी। मैं तो कितनी तेज हूँ। मैं अभी यहाँ नहीं थी, इसलिए उसे पीते हुए देख नहीं पाई। 1 लग रहा है उसने तो पी भी ली। एल्सी, अब तेरे ऊपर मुसीबत आने वाली है।
ये कॉफी आई कहाँ से? तू इतनी बेवकूफ कैसे हो सकती है? एल्सी तो बहुत चालाक निकली। उसने मुझ पर चाल चली, फंसा दिया मुझे। क्या कोई दवा बची है? मैंने तो सारी डाल दी थी। तू मुझको यकीन ही नहीं होता, हर बार किस्मत उसकी इतनी अच्छी कैसे हो सकती है? सुन, तेरे पास कोई उल्टी दवा है? वाह, कितना सारा अच्छा खाना है। ये सब मैंने खुद बनाया है तेरे लिए, क्योंकि तूने पब्लिक विजन ग्रुप का कॉन्ट्रैक्ट साइन किया। खूब खा। क्या तुम ठीक हो? मैं ठीक हूँ, उल्टी कर लूंगी तो और बेहतर लगेगा। अभी तुम्हारे साथ क्या चल रहा है? तुम बहुत फीकी दिख रही हो और तुम पहले जैसी भूख नहीं रही। मैं डॉक्टर को बुलाऊंगा, वो देख लेगा। अरे, इसकी जरूरत नहीं है। मैंने ऑफिस में ज्यादा खा लिया था, कोई बड़ी बात नहीं है। मैं सच में ठीक हूँ। मैं ठीक हूँ, चिंता मत करो। मैं पहले ये जरूरी काम खत्म कर लूंगी ताकि उसकी चिंता दूर हो जाए। फिर मैं उसे प्रेगनेंसी के बारे में बता दूंगी। सुनो सब लोग, इस महीने से हर किसी की सैलरी 30% कम कर दी जाएगी। मेडलिन, हम पूरे महीने हर दिन ओवरटाइम कर रहे हैं। कंपनी की परफॉर्मेंस भी बेहतर हो रही है। अगर सैलरी नहीं बढ़ती तो कम क्यों हो रही है? मैं कर भी क्या सकती हूँ? ये मिसेस बैरेट का ऑर्डर है, एल्सी प्रेस्कॉट। अब तुम्हें इसका जिम्मा लेना पड़ेगा। जब सब तुम्हारे खिलाफ हो जाएंगे, देखना कंपनी में कैसे टिकती हो। क्या सिर्फ मिसेस बैरेट होने से वो कुछ भी कर सकती हैं क्या? मेडलिन, तुम्हें हमारे लिए खड़ा होना पड़ेगा। गुड मॉर्निंग। ये सब क्या हुआ है? उन्होंने कहा कि तुम्हारे आने के बाद उनका सारा मोटिवेशन चला गया। क्यों? खैर, मैं सलाह दूंगी कि तुम अपनी वजह खुद में ही तलाश करो। मैं जानती हूँ कैसे सबको फिर से मोटिवेट किया जाए। गुड बाय मिसेज बैरेट, फिर मिलेंगे मिसेज बैरेट। मुझे आप बहुत पसंद हैं। बाय बाय। तुमने उन्हें 3 महीने की PTO दी। हाँ, सब कुछ वर्क लाइफ बैलेंस के लिए है। उनके पास मोटिवेशन नहीं था क्योंकि वो बहुत थक गए थे, तो मैंने ऑस्टिन से कहा कि उन्हें लंबी छुट्टी दे दे। जब वो वापस आएंगे, काम के लिए पूरी एनर्जी होगी। तो अब ग्रुप का सारा काम कौन करेगा? क्या हमारे पास तुम नहीं हो? मैं? ग्रुप में सिर्फ तुम ही हो जिसने कभी थकने की शिकायत नहीं की। शुभकामनाएं, मुझे तुम पर भरोसा है। तुम आ गए, अब क्या? हारे हुए, अब मुझे तुम्हारी जरूरत नहीं है, मैं खुद कर लूंगी। इस बार मैं तुझे जरूर मारूंगी। गुरुजी। अरे गुरुजी, आप मुझे ढूंढ रहे थे ना? गुरुजी, आप क्या कर रहे हैं? अरे मेरी प्यारी शिष्या, बिल्कुल, मैं तो तुझसे मिलने आया हूँ। इस बार तो तुझे मुझे बुलाने की जरूरत भी नहीं पड़ी, मैं खुद ही आ गया। बताओ, मैं तेरे लिए क्या लाया हूँ? क्या? जेड मैरोपिल। क्या सच में आप मेरे लिए जेड मैरोपिल लाए हैं? गुरुजी, आप तो सबसे अच्छे हैं। खैर, अब तू प्रेग्नेंट है, मैं अपनी वादा तोड़ तो नहीं सकता था ना, सोचा काम निपटा ही दे और इस छोटे से नटखट की इच्छा भी पूरी कर दे। पिछली बार जब उसने मेरा बाल उखाड़ा था, तब से शायद तुझे यूं ही मस्ती में मुझे बुलाने का बहाना मिल जाता। पर ये प्लास्टिक की थैली में क्यों है? ये मेरी सबसे बड़ी शिष्या की गलती है। दवा रखने वाले सफेद चीनी मिट्टी के जार उसने उन पर खूबसूरत औरतों की पेंटिंग बना दी। मुझे वो इस्तेमाल करने का मन ही नहीं किया। सोचा उन्हें अच्छे दामों में बेच दूंगा। हम जैसे साधकों का रूप रंग से क्या लेना देना, मुद्दा सोच का है। धन्यवाद गुरुजी। वैसे गुरुजी, मैंने नोटिस किया है कि जब से मैं प्रेग्नेंट हुई हूँ, मेरी शक्तियाँ इस्तेमाल करना मुश्किल हो रहा है। ओ एल्सी, तेरी शक्तियों का अब एक और बड़ा मकसद है। मतलब प्रेगनेंसी मेरी शक्तियाँ खा रही है? बिल्कुल, और सिर्फ एक नहीं, और भी है। पर मेरी नेकी बहुत बढ़ गई है। अब तो मुझ में पुण्य की कोई कमी नहीं रही। गुरुजी, आप तो कमाल के हैं। आपको कैसे पता चला कि शादी करने से मेरा पुण्य बढ़ेगा? शादी सिर्फ पुण्य कमाने के लिए की थी। ये सब सिर्फ तुम्हें पहाड़ से नीचे लाने का बहाना था। मैंने सब कुछ झूठ बोला था। सद्गुण, भलाई इकट्ठा करना, जो भी शादी करता है उसकी जिंदगी अच्छी हो जाती है। नहीं, वैसे भी अब तुम माँ बनने वाली हो। जैसे ही तुम्हारा बच्चा होगा, तुम्हारा पुण्य और बढ़ जाएगा। इसी को माँ की ताकत कहते हैं। हाँ, मुझे समझ आ गया। ठीक है, अगर और कुछ नहीं है तो मैं अब चलती हूँ। गुरुजी, एल्सी, तुम कहाँ हो? मैं लेने आ रहा हूँ। मैं बस ऑफिस के नीचे ही खड़ी हूँ, जल्दी आओ। मानना पड़ेगा, एल्सी के गुरुजी बड़े ताकतवर हैं। अफसोस कि उनसे छुपने के लिए मैंने अपनी बहुत सारी जादू की ताकत खर्च कर दी है। अब मेरे पास ज्यादा कुछ नहीं बचा है। चाहे जान पर भी बनाए, मैं तुम्हें और उस बच्चे को पकड़ ही लूंगी। उसके बाद बैरेट ग्रुप हमारा होगा। शॉन के लिए तुम सबकी अब खैर नहीं।
अब तो वो बहुत कमजोर हो गई है। मैं तो जबरदस्त लड़ाई के लिए तैयार था। सच ही है, औरतें प्रेग्नेंट होते ही बेकार हो जाती हैं, बस मीठा ही खाती रहती है। एल्सी ने तो कहा था यही मेरा इंतजार करेगी। कहाँ है वो? याद है ना, ये जेड मैरोपिल है। इतनी कीमती चीज जमीन पर क्यों पड़ी है? सही है, एल्सी के गुरुजी ने कहा था सिर्फ जब एल्सी प्रेग्नेंट होगी तभी उसे जेड मैरोपिल मिलेगी। क्या वो कहाँ है वो? फोन तो उठाओ। एल्सी, तुम कहाँ हो? मैं तुम्हें ढूंढ क्यों नहीं पा रहा हूँ? ओह, तुम प्रेग्नेंट हो गई हो क्या? ओह मिस्टर बैरेट, आखिरकार आपको एहसास हो ही गया कि आप पापा बनने वाले हैं। वायलेट, तुम्हारे पास एल्सी का फोन कैसे है? तुमने एल्सी के साथ क्या किया है? चिंता मत करो मिस्टर बैरेट, अगर अपनी डॉली और उस बच्चे को बचाना है तो जेड मैरोपिल लेकर शॉन के घर आओ और मुझे ढूंढो। याद रखना, अकेले ही आना। एल्सी, एल्सी, वायोलेट, एल्सी कहाँ है? तू सामान लाई है? मिस्टर बैरेट, आप मजाक कर रहे हैं। आपको असली कीमत समझ में नहीं आती। ये सच में चार्ल्स सीडोनी पिल है। एल्सी कहाँ है? कजिन, तू सच में ये सब छोड़ने को तैयार है इस खजाने से उसको बचाने के लिए? तुझे पता है, अगर तूने ये चार्ल्स सीडोनी पिल खो दी तो तू फिर से लंगड़ा बन जाएगा। मुझे एक लंगड़े या बेकार आदमी की दया नहीं चाहिए। हम इस गोली के साथ ये भी कहना मुश्किल है कि लंगड़ा कौन बनेगा। जब तक एल्सी मेरे साथ है मुझे कुछ नहीं चाहिए। ठीक है, जब तुझे उससे इतना प्यार है तो ये साइन कर। ये क्या है? बैरेट ग्रुप की इक्विटी ट्रांसफर एग्रीमेंट। शॉन, तू बहुत लालची हो गया है। क्यों? तुझे एल्सी से प्यार नहीं है? कहते हैं बड़े घरानों में ऐसे ही केसानोवा निकलते हैं। मुझे बस देखना है कि उस लड़की के लिए तू कितनी दूर जा सकता है। उस औरत के लिए परिवार की पीढ़ियों की जमा दौलत है। तैयार है ये सब छोड़ने के लिए? लगता है तुझे झिझक हो रही है। मैं साइन करूंगा। क्या वो इतनी काबिल है? वो तो एक मामूली गांव की लड़की है। क्या उसकी कीमत सैकड़ों करोड़ है? एल्सी कहाँ है? वाह, अब बैरेट ग्रुप मेरा है। ये दोनों का है। इतनी बारीकियों पर मत जा, फिक्र मत कर, वो अभी आ जाएगी। तुम हो कजिन, सालों से मैं तुम्हारे खिलाफ लड़ रही हूँ। छुपकर काम करना हमेशा मेरा सबसे बड़ा हथियार रहा है। मिस्टर बैरेट यहाँ से जा चुके हैं। और क्या लगता है तुम्हें, मैं इतने सालों से तुम्हारी एक एक हरकत पर नजर कैसे रख पा रही हूँ? एल्सी को मुझे सौंप दो। एल्सी, तुम ठीक हो? माफ करना, उन्होंने मुझे पकड़ लिया था। बस तुम ठीक हो, यही काफी है। तुम्हें माफी मांगने की जरूरत नहीं, गलती उन्हीं की है। लेकिन ये कैसे हुआ? सच ये है कि मैंने तुमसे एक बात छुपाई थी। मैं प्रेग्नेंट हूँ, बच्चा तुम्हारा है और मैं नहीं चाहती थी कि तुम परेशान हो, इसलिए मैंने कुछ नहीं बताया। लेकिन जैसे जैसे बच्चा बढ़ता गया मेरी ताकत कमजोर पड़ती गई। अब मेरी मेरिट पूरी हो चुकी है तो मैंने सोचा कि अब मुझे अपनी ताकत की जरूरत नहीं, लेकिन ताकतें नहीं रही, इसीलिए वो मुझे पकड़ पाए। समझ आ गया, प्रेग्नेंट औरतें वाकई कमजोर होती हैं। मुझे लगा था इसे पकड़ना सच में मुश्किल होगा, पता नहीं था ये इतनी नौसिखिया है। बड़ा बोल रही हो, वो टेलीपोर्टेशन तो तुम्हारी आखिरी ताकत भी खत्म कर चुकी थी। अब तुम भी किसी काम की नहीं, एक बेकार निकम्मा इंसान। अब तुम्हारे साथ निपटने के लिए मुझे बस इतना ही काफी है। हिम्मत मत करना, अगर एल्सी को हाथ भी लगाया तो तुम्हें कुछ भी नहीं मिलेगा, ये मैं पक्का कर दूंगी। फिक्र मत करो कजिन, अब जब जेड एसेंस पिल और बैरेट ग्रुप मेरे पास हैं, मुझे सच में तुम्हें कुछ दिन और जिंदा रखना है ताकि तुम अपनी आंखों से देख सको कि तुम्हारी जिंदगी कितनी बेकार होने वाली है। तो तुम्हारे भविष्य में सिर्फ तुम ही हो? क्या तुम्हें इसकी चिंता नहीं होती? मैं सच में चाहता हूँ तुम्हारा भविष्य तुम्हारे फैसलों के लायक हो। यंग मास्टर शॉन ने मुझसे वादा किया था कि वो अपनी कामयाबी के बाद मुझसे शादी करेगा। तुम ये सब क्यों कह रही हो? तुम तो बकवास कर रही हो। जिससे शॉन शादी करेगा वो मैं हूँ। उसने कहा था कि तुम सिर्फ उसकी माथत हो, एक मोहरा जिसे इस्तेमाल किया जा सके। वो तुम में रुचि क्यों लेगा? तुम जैसी नीची सेविका में मैं वो औरत हूँ जिसने उसके साथ मिलकर लड़ाई लड़ी है। शॉन के लिए मैंने सब कुछ कुर्बान कर दिया। लग रहा है कि तुम वाकई नहीं जानती मेरा कजिन कैसा है। क्या कहा तुमने? एक सेविका जिसने अपने मालिक से गद्दारी की और एक बेकार भद्दी सी औरत जो सिर्फ इस्तेमाल हुई है। क्या तुम्हें लगता है तुम रहोगी शॉन के भविष्य में? तुमने ही तो कहा था कि ये हमारा भविष्य है साथ में। क्यों? तुम्हारे लायक भी नहीं हो।
तुम सच में एक साइकिक हो और तुमने पहले ही उनके अंजाम देख लिए थे। मैंने तो सिर्फ तुम्हें पहचाना। अफसोस, बहुत देर हो गई। क्या सच में? शॉन, मैंने तुम्हारे लिए सब कुछ कुर्बान कर दिया। ये वार तुम्हारे नाम है, तुम पर उधार है मेरा। ऐसा कैसे हो सकता है? मैंने तो साफ जीत लिया था। यही होता है जब कोई छुपकर वार करता है। सावधान। एल्सी, उठ जाओ। तुम इतनी बेवकूफ क्यों थी? तुम्हारी तो सारी शक्तियां खत्म हो गई थीं। फिर भी तुमने मेरी जगह झटका क्यों लिया? क्या मुझे तुम्हारी हिफाजत नहीं करनी थी? मास्टर वर्न, आप तो बहुत ताकतवर हो। कृपया एल्सी को बचा लीजिए। घबराओ मत, मैं तुम्हारे साथ हूं, यहीं हूं। सीईओ साहब, आखिर हुआ क्या था? आपको नहीं पता? मुझे तो लगा आप सब कुछ जानते हैं और इसी वजह से आप एल्सी को बचाने आए। अरे हाँ, मैं एल्सी की मदद करने आया हूं, लेकिन चिंता मत करो, एल्सी ठीक है। इतने बड़े धमाके के बाद भी वो ठीक है? बिल्कुल, जो मुसीबत में है वो मेरा ताबीज है, मेरा सबसे कीमती सामान। मास्टर वर्न, आप ठीक तो है ना? मुझे ताबीज के साथ कुछ हुआ सा महसूस हुआ, इसलिए देखने आ गया। मुझे उम्मीद नहीं थी कि मैं उसे आखिरी बार भी देख नहीं पाऊंगा। आपका मतलब? एल्सी, ये मंदिर की जेड है, इसे हमेशा अपने पास रखना। ये बुरी शक्तियों से बचाती है। पहाड़ से नीचे का रास्ता बहुत खतरनाक है, याद रखना। कोई मुसीबत मत पालना, किसी से उलझना मत। मालूम है मास्टर। माफ कीजिए मास्टर वॉर्न, क्या आप सच में यकीन है कि एल्सी ठीक है? अभी बहुत बड़ा धमाका हुआ था। उसके साथ कुछ भी कैसे नहीं हो सकता? उसकी सारी बदकिस्मती मेरे ताबीज ने रोक दी थी। देखिए, उसके कपड़े तक गंदे नहीं हुए। क्या आप नहीं देख रहे कि वो अभी भी मुस्कुरा रही है? वो बस सोई हुई है। जान, मुझे भूख लगी है, मुझे चिकन लेग चाहिए। नहीं, बेबी को खाना है, मैं तो बस उसी के लिए खा रही हूँ। जान, मेरा पेट बहुत दर्द कर रहा है। थोड़ा और सह लो जान, जल्द ही दर्द चला जाएगा। जान, तुम जाग गई? बच्चे कहाँ हैं? लड़का या लड़की? क्या वे स्वस्थ हैं? वो तो। बच्चे कहाँ हैं? क्या कुछ गलत हो गया? तुम खुद देख लो। बधाई हो मिसेस बैरेट, आपके दोस्त स्वस्थ जुड़वा हुए हैं। अब मैं आप सबका बेहद ख्याल रखूंगा। मैं आपको किसी तरह की तकलीफ नहीं होने दूंगा। मैं हूं ना, मेरे बच्चों को भी कभी तकलीफ नहीं होगी। हाँ, सही है। उनका जन्म कुंडली देख लेता हूँ। अरे नहीं। क्या हुआ? हमारे बच्चों के 5 तत्वों में पुण्य की कमी है।